अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैनुअल कंटेंट राइटिंग कोर्स। इस कोर्स के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि आप किस तरह कंटेंट को राइट कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग क्या है और किस तरह आप कंपेटिटर से या कंटेंट लिखने के लिए डाटा को ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा किस तरह आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिख सकते हैं, किस तरह आप कमर्शियल आर्टिकल लिख सकते हैं और आपको कुछ ऐसे टूल्स के बारे में भी बताऊंगा जिसको यूटिलाइज करते हुए आप कंटेंट के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद बात की जाए तो इसके अलावा मैं आपको ऐसे बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स भी देने वाला हूं जिसकी वजह से जो है वो आपका कंटेंट जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे बहुत जल्दी आएगा ड्यू टू द एसईओ टिप्स एंड ट्रिक्स। सो कोर्स को पूरा वॉच कीजिएगा। मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर। वेलकम टू द न्यू एक्साइटिंग कोर्स अबाउट कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के इस कोर्स के अंदर हम तमाम तर बातों को डिस्कस करने वाले हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं और आप किस तरह आर्टिकल को राइट कर सकते हैं, किस तरह आप अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए कंटेंट को ग्रैब कर सकते हैं या उस कंटेंट के डाटा जो आपने अपने कंटेंट के अंदर लिखना है उसकी इन्फॉर्मेशन को आप गैदर कर सकते हैं या उससे आइडिया ले सकते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स को माइंड में रखते हुए किस तरह आप कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए अगर आप कंटेंट राइटिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं, ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, ब्लॉगिंग में एज अ कंटेंट राइटर अपने ब्लॉग पे कंटेंट लिखना चाह रहे हैं या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइक फाइवर, अपवर्क के ऊपर एज अ कंटेंट राइटर सर्विसेज ऑफर करना चाह रहे हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आपकी तमाम तर जो ये वाली डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हैं कि क्या किया जाए, किस तरह कंटेंट लिखा जाए, वो तमाम तर चीज़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन इस कोर्स की इस पहली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है learnonline.pk के ऊपर जो कोर्स ये वाला मेरा पब्लिश होगा इसके नीचे ज़रूर मस्ट रिव्यू अपना दिया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं न्यू कोर्सेज़ आपके लिए लेकर आया करूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग ऐसा होता है, कंटेंट राइटिंग जो है वो आप किसी भी चीज़ के बारे में लिखते हैं। लाइक अगर आपका कोई बिज़नेस है, अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप जो है यूट्यूब के ऊपर अपनी स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं, या अगर आप अपना कोई ब्लॉग रन कर रहे हैं या आप एक फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो आपने किसी के बारे में किसी की इन्फॉर्मेशन को लिखना कंटेंट राइटिंग कहलाता है। कंटेंट मतलब जो एक पीस ऑफ कंटेंट होता है, यानी कि इंग्लिश में या उर्दू में जो भी लैंग्वेज हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो कंटेंट राइटिंग ये होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आपका एक बिज़नेस है रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल लैपटॉप सेलिंग। ओके, आपका बिज़नेस है लैपटॉप सेलिंग और आपका जो है एक ब्लॉग है, एक वेबसाइट है और एक सोशल मीडिया के ऊपर पेज है। इसके अलावा आप जो है इसकी जो है यूट्यूब के ऊपर जो मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अब आपको चाहिए कंटेंट। अब आप क्या करते हैं कि या तो एज अ कंटेंट राइटर खुद लिखते हैं या तो आप किसी प्लेटफॉर्म से कंटेंट राइटर को उठाते हैं। कंटेंट राइटर जो होता है वो आपके बिज़नेस रिलेटेड टू लैपटॉप है, उसके लिए वो सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट आपने पब्लिश करनी है जिससे जो है वो आपकी कन्वर्जन रेशियो ज़्यादा हो, यानी कि जो कस्टमर है वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर या आपकी दुकान के ऊपर ज़्यादा आए, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर उसकी पोस्ट लिखेगा। इसके अलावा अगर आपकी एक वेबसाइट है और वेबसाइट के ऊपर जो है वो आप ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, ताकि जो यूज़र है वो आपके उस आर्टिकल को आपकी वेबसाइट के ऊपर पढ़े और नीचे आपने एक लिंक दे दिया कि आप बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो आपने नीचे अपनी वेबसाइट का जो मेन सर्विसेज पेज है या प्रोडक्ट पेज है वो आपने लिंक दे दिया और वो जो है उस आर्टिकल को इस अंदाज से कंटेंट राइटर लिखता है कि यूज़र जो है वो मस्ट उस पर क्लिक करके आपके प्रोडक्ट पेज पर जाता है और वहाँ से लैपटॉप को ख़रीदने पर मजबूर हो जाता है। उसके बाद बात आती है यूट्यूब स्क्रिप्ट वगैरह की। अगर आपका एक लैपटॉप है और आप चाहते हैं कि यूट्यूब की मार्केटिंग को यूट्यूब की जो ऑडियंस है उसको कवर करते हुए आप अपने लैपटॉप को जो है वो सेल करें, तो आप जो है अपने कंटेंट राइटर को हायर करते हैं। कंटेंट राइटर जो है वो यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिख के देता है और वो जो है आप अपने मतलब उस स्क्रिप्ट को फिर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट का यूज़ करते हुए एक चैनल यूट्यूब के चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाकर अबाउट लैपटॉप पब्लिश करते हैं, लाइक टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप, एंड उसके नीचे जो है आप अपने प्रोडक्ट पेज का लिंक दे देते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जो यूज़र है वो यूट्यूब से जो है वो
आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके उस एड्रेस के ऊपर जो है वो आ सकता है। यानी कि ये कंटेंट राइटर लिखता है, लिखने का काम जो है वो कंटेंट राइटिंग कहलाता है। डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं कंटेंट राइटिंग की। सबसे पहले टाइप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो कॉपी राइटिंग आती है। कॉपी राइटिंग क्या है? कॉपी राइटिंग ये है कि आपका अगर कोई बिज़नेस है तो आप उस बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं या बिज़नेस की जो है वो कन्वर्जन रेशियो को ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी कि आपकी सेल्स ज़्यादा आएँ, तो कॉपी राइटिंग उस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैंने आपको एक एग्जांपल आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कैनवा इज़ टू ट्राई इट, इट ओनली टेक्स 23 सेकेंड्स टू लर्न। सो डायरेक्ट हमने जो कस्टमर को है वो हमने बताया कि अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके काम नहीं आएंगे, जस्ट आपने इसको ट्राई करना है। आपको सिर्फ 23 सेकंड लगेंगे इसको ट्राई करने में, यानी कि 23 सेकंड कुछ जस्ट जनरल बात है, 23 सेकंड टू लर्न। सो इससे ये होगा कि उसको लगेगा कि जस्ट थियोरेटिकल बात से कुछ नहीं होगा, मुझे ट्राई करना चाहिए, तो वो डायरेक्ट जो है वो कैनवा के ऊपर चला जाएगा। दूसरे नंबर पर दूसरी टाइप आती है वो एसईओ राइटिंग आती है। एसईओ राइटिंग वो होती है जो कि आपका एक ब्लॉग होता है, ब्लॉग के ऊपर आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल पब्लिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि एसईओ राइटिंग की टाइप्स कितनी है। लाइक कंटेंट राइटिंग के अंदर एक एसईओ राइटिंग आती है, और एसईओ राइटिंग के अंदर जो सब कैटेगरीज आती हैं वो है इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट राइटिंग एंड कमर्शियल ब्लॉग पोस्ट राइटिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट राइटिंग वो होती है जिसके अंदर आप लिखते हैं अबाउट हाउ टू शेयर स्क्रीन ऑन लैपटॉप। ये हाउ टू टाइप के हो गए, यानी कि जिसमें क्वेश्चन वगैरह हो रहा है या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो यूज़र के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा रहा है, हाउ टू टाइप के। या वेयर डज द वर्ड रोबोट कम फ्रॉम, ये जो है एसईओ राइटिंग कहलाता है। एसईओ राइटिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मुताबिक भी होती है, यानी कि आपने उसके अंदर कीवर्ड्स के स्ट्रक्चर को इस तरह सेट करना होता है या कंटेंट के स्ट्रक्चर को इस तरह सेट करना होता है कि गूगल के फर्स्ट पेज पर आप रैंक कर सकें। और इसके अलावा जो दूसरी इसकी टाइप है वो है कमर्शियल ब्लॉग पोस्ट राइटिंग। कमर्शियल के अंदर क्या होता है, आप कंटेंट लिखते हैं लाइक बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स, आपने ये वाला कंटेंट लिखा है, इसके नीचे आप या तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड भी रख सकते हैं या सिंपल ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी रख सकते हैं, या अपने एक जो सर्विस आपका जो वेबसाइट है उसके ब्लॉग पेज के ऊपर भी आप इसको अपना लिंक देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेन इसकी जो दूसरी जो कैटेगरी है, ये दूसरी इसकी टाइप है वो है एसईओ राइटिंग, जो जिसको राइटिंग करते वक्त सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तमाम तर टेक्निक्स को माइंड में रखा जाता है, जो कि मैं आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। तीसरे नंबर पर जो इसकी कैटेगरी आती है वो है सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह। सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में जब बात की जाती है तो जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी पोस्ट करने लगते हैं तो आपको उसके लिए डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, जो कि आपको एग्जांपल में नज़र आ रही है। लाइक ये हमारी एक पोस्ट है जो कि कुक स्मार्ट्स की तरफ से पब्लिश हुई है, और विद 20 years ऑफ फैमिली कुकिंग अंडर हर बेल्ट, डिनर रट्स कैन बी रियल इशू, येट टैम फाउंड अ वे टू कीप हर मेन्यूज़ फ्रेश एंड इंटरेस्ट। सो ये जो है आपके सामने कुक स्मार्ट की एक एग्जांपल नज़र आ रही है जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की, और उसके ऊपर ये डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल रही है। चौथे नंबर पर जो कैटेगरी आती है वो है ईमेल मार्केटिंग। अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर आपका हम मिसाल वही को लेके आगे जाते हैं, अगर आपका रिलेटेड टू लैपटॉप बिजनेस है और आप चाहते हैं कि जो आपके वेबसाइट के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक अगर आपने वेबसाइट बनाई है, उसकी एसईओ की है और आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़र भी आ रहे हैं और आपके पास उनका डाटा अवेलेबल है, तो आप चाहते हैं कि उनको हम ईमेल की मार्केटिंग के ज़रिए जो है वो कवर करें। अब उस ईमेल को लिखने के लिए आपको कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत होती है और कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है, जो कि उस ईमेल को इस तरह लिख के देता है कि वो आपकी जब यूज़र को या आपके सब्सक्राइबर को या आपके जो फॉलो करने वाले आपकी वेबसाइट को उस तक ये ईमेल पहुंचती है तो वो मस्ट उस लिंक पे क्लिक करता है जो कि आपने उसके अंदर बात की होती है। तो इट्स ईमेल मार्केटिंग राइटिंग जो है वो इट्स रिलेटेड टू कॉपी राइटिंग, क्योंकि कॉपी राइटिंग के अंदर हम बिज़नेस को मतलब प्रमोट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो हमें ईमेल राइटिंग होती है वो भी कॉपी राइटिंग से रिलेटेड ही होता है, लाइक हमने कन्वर्जन ज़्यादा करनी होती है। उसके बाद हमारी बात आती है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपका यूट्यूब पे चैनल है और आप प्रमोट करना चाहते हैं तो जस्ट आपने एक स्क्रिप्ट राइटर यानी स्क्रिप्ट कंटेंट राइटर को हायर किया। उसने क्या किया कि आपका जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में रखा और उसको जो है ऑडियो में चेंज कर दिया। लाइक आपकी वीडियो आप जिससे रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं वो है मेकिंग ईस्टर स्वीट या इसके अलावा बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, और आपने जो है वीडियो का तमाम सारा डाटा अपने कंटेंट राइटर को दिया और उसने जो है उसको ऑडियो में चेंज कर दिया, यानी कि इस टोन में चेंज कर दिया कि ऐसा लग रहा है कि हम किसी के साथ बात कर रहे हैं।
तो ये थी 5 टाइप्स कंटेंट राइटिंग की। इसके अलावा जब यूज़र्स की बात की जाती है तो आप जो है, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि आप इसको सोशल मीडिया पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल राइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल आर्टिकल राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट किस्म के यूजेस हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। सो मेन जो आजकल जो मेन लोग जो यूज़ करते हैं वो है कॉपी राइटिंग वगैरह, वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है, इन्फॉर्मेशनल और ब्लॉग पोस्ट राइटिंग। ब्लॉग पोस्ट राइटिंग के अंदर इन्फॉर्मेशनल राइटिंग और कमर्शियल राइटिंग जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो ये था अबाउट कंटेंट राइटिंग के बारे में जनरल गाइड कि ये क्या है, टाइप्स क्या है और यूजेस क्या है। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ लास्ट पे कि इसको आप एज अ फ्रीलांसर भी फाइवर, अपवर्क और डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे ऑफर कर सकते हैं। यानी कि आपके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट आपको कहता है कि मेरी ब्लॉग है, ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, ये जो है मेरी यूट्यूब चैनल है, मुझे इस तमाम तर चीज़ों के लिए जो है वो कंटेंट चाहिए एज अ स्क्रिप्ट राइटर, एज अ कंटेंट राइटर, एज अ ब्लॉग पोस्ट राइटर। आप उसके लिए वो सर्विसेज ऑफर करते हैं और वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको यानी कि एक ऑर्डर के बदले आपको पैसे देता है। तो कंटेंट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल फील्ड है अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको जो है सीखने के बाद ज़रूर एक्सपर्ट होंगे। वेलकम टू द न्यू एक्साइटिंग वीडियो। जैसे भी आप कंटेंट राइटिंग के ऊपर स्टार्ट लेते हैं, चाहे ब्लॉगर हैं, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं या डिजिटल मार्केटर हैं या अफिलिएट मार्केटर हैं, जैसे ही आप कंटेंट राइटिंग पे स्टार्ट लेते हैं तो आपको उसके लिए कुछ ऐसे टूल्स की ज़रूरत होती है जो कि आपके काम को आसान बना देते हैं। लाइक ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को कम कर देते हैं, इसके साथ साथ कंटेंट के स्ट्रक्चर को बेहतर बना देते हैं, इसके अलावा सेंस में बेहतरीन आपको मतलब कंटेंट फ्लो में आ जाता है। तो उसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है जो कि मस्ट आपके पास होने चाहिए अगर आप कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं। सो सबसे पहला जो टूल होना चाहिए या जो आपकी रिक्वायरमेंट में मस्ट होना चाहिए वो है गूगल डॉक। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल डॉक भी यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली आई रेकमेंड यू टू यूज़ गूगल डॉक बिकॉज इसके अंदर वो तमाम तर फीचर आ जाते हैं जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखने को नहीं मिलते। लाइक गूगल डॉक जो है वो डिफरेंट किस्म के अदर टूल के साथ आसानी से लिंक हो जाता है। इसके अलावा ये जो है इसके अंदर फ़ीचर आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप राइट कर रहे होते हैं तो ये सेकंड्स के अंदर यानी कि टाइम टू टाइम उसको सेव करता रहता है। यानी कि अगर आपने कुछ भी वर्ड लिखा, लाइक अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लास्ट एडिट वाज 1 आवर अगो, तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और वर्ड लिखा ए, तो ये जो है लास्ट एडिट वाज सेकंड अगो, तो ये आपके पास सेव हो जाता है। यानी कि आपका जो कंटेंट अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते लिखते फॉर एग्जांपल अगर आपका लैपटॉप बंद हो जाता है या अगर आप पीसी पे लिख रहे हैं तो ये लाइट चली जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो वो जो है आपका कंटेंट गूगल डॉक के अंदर, गूगल डॉक का फ़ायदा ये होगा कि वो सेव रहेगा और ये डायरेक्टली जो है वो इंटरनेट कनेक्शन के साथ लिंक भी होता है। और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन तो मस्ट होना ही चाहिए अगर आप कंटेंट राइटर हैं। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आप मोबाइल से फॉर एग्जांपल, लोग ऐसा भी करते हैं मोबाइल से रिसर्च करके वहाँ पे लिखते हैं, तो आप जो फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। बट पर्सनली मैं जो रेकमेंड करता हूँ, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है गूगल डॉक, तो आप इसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो टूल आता है वो है ग्रामरली। ग्रामरली एक ऐसा टूल है जो कि आपकी तमाम तर ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे आप अभी बिगिनर राइटर हैं और आपको यानी कि ग्रामर आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये आपके तमाम तर काम को आसान बना सकता है। इससे क्या होता है कि आपने जस्ट इसके अंदर साइन अप या लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद जो है आप इसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं और आपने गूगल के अंदर जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी होती है। अपने क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो भी यूज़ करें उसके अंदर आपने ग्रामरली की जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है एक्सटेंशन। उसके बाद जब आप गूगल डॉक के अंदर राइट कर रहे होंगे, लाइक इस तरह गूगल डॉक के अंदर आप राइट कर रहे होंगे, तो आपके सामने इस तरह का जो कंटेंट आपने लिखा होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ किया व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। द कंटेंट राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट फॉर वेबसाइट, और यहाँ पे मेरा आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है ग्रामरली की एक्सटेंशन। ठीक है, ग्रामरली बेटा हैज़ एक्सेस टू दिस साइट। तो यहाँ पर जो मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है उसके वजह से जो है ये इसके साथ गूगल डॉक के साथ लिंक हो चुकी है ग्रामरली। और अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो आपके सामने वो इस तरह के जो है लाइंस शो करता है। तो ओपन ग्रामरली करेंगे तो आपके सामने
राइट तरफ वो तमाम तर मिस्टेक्स आ जाएंगी जो कि आपने अपने कंटेंट के अंदर की होंगी, जिसकी वजह से जो है ये इसकी करेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। कैसे होगा? ग्रामरली जैसे ही आपका गूगल डॉक के साथ लिंक होगा, जैसे आपने स्टार्ट किया कंटेंट राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अ वेबसाइट और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो ये आपके पास एक सेंटेंस आ गया। सेंटेंस के अंदर जो है वो आपको ये लाइन शो करने लग पड़ेगा ग्रामरली कि आपके इस वर्ड के अंदर जो है वो इशू है। अब आपने जो अपना माउस है या अपना जो स्क्रॉल करके उधर लेके जाना है और यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पे ये इशू बता देने लग पड़ेगा। अगर आपके पास ये ओपन नहीं है तो आपने यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है तो ये आ जाएगा द प्रोसेस ऑफ इज़ द प्रोसेस ऑफ ख़त्म कर दिया उसने, यानी कि ये कंटेंट के सेंटेंस को अच्छा नहीं बना रहा था। उसके बाद आ जाता है ये दूसरी लाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट। इस पर क्लिक किया तो ये उसको भी उसने सही कर दिया। सो हम जो है फॉर एग्जांपल इसको भी ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर अगर वो ग्रामरली जो है स्कैनिंग के बाद यहाँ पे शो करने लग पड़े, अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो ये एंड फॉर एग्जांपल ये एंड था, तो आपने जो है अगर एंड है तो अगर आपने लिखते लिखते आपके स्पेलिंग की कोई मिस्टेक आ गई है तो वो जो है यहाँ पर रेड लाइंस शो करने लग पड़ेगा और वो एन, या अगर आपने एंड को एन लिखा हुआ है तो वो एन को एंड में कन्वर्ट कर देगा ग्रामरली जो है वो चेक करने के बाद। तो ग्रामरली का ये फ़ायदा है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ टूल आपको यूज़ करना चाहिए वो है वर्ड ट्यून। वर्ड ट्यून भी ग्रामरली की तरह ही साबित होता है, लेकिन ग्रामरली उससे अच्छा है। यानी कि वर्ड ट्यून जो है दो फंक्शंस के साथ आता है, एक तो ग्रामर को करेक्ट करने के लिए और एक यानी कि अगर आपने एक सेंटेंस लिखा और आपको खुद लग रहा है कि वो सेंटेंस जो है यानी कि चेंज होना चाहिए, थोड़ा इसके अंदर मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, तो वर्ड ट्यून उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। आपने क्या करना है कि जस्ट इसकी जो जिस तरह ग्रामरली की एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल की थी, इसी तरह वर्ड ट्यून की एक्सटेंशन भी आपने इंस्टॉल कर लेनी है। और वर्ड ट्यून की इंस्टॉल करने के बाद आपने गूगल डॉक में आना है। गूगल डॉक के साथ ये भी ऑलरेडी लिंक हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर ये आइकन नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट लाइन लिखी कंटेंट राइटिंग इज क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अ वेबसाइट और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अगर आपको लग रहा है कि ये जेनेरिक लाइन है या इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, इसके अंदर वर्ड की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, तो आपने क्या करना है कि जो लाइन आपको जिस लाइन में आपको इशू नज़र आ रहा है आपने उसको फुल स्टॉप से पहले से लेकर और जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है वहाँ तक सिलेक्ट करना है और आपके सामने इस तरह ये वर्ड ट्यून का एक आइकन शो होने लग पड़ेगा। आपने इस पर क्लिक करना है तो वो उस लाइन से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट किस्म के अदर अल्टरनेटिव्स जो सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं आप, वो आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक अ कंटेंट राइटर क्रिएट्स कंटेंट फॉर अ वेबसाइट और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म। राइटर्स क्रिएट कंटेंट फॉर वेबसाइट्स एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। कंटेंट राइटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग कंटेंट फॉर वेबसाइट और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये उसका जो है थोड़ा सा उसने स्ट्रक्चर, थोड़ा सी वर्ड सिलेक्शन को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से जो रीडर है वो आपका वो प्रोफेशनलिज्म को देखेगा कि ये वाली काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है। तो ये कुछ 3 टूल्स थे अराउंड जिनको आप बेसिक लेवल पर यूज़ आपको मस्ट करना चाहिए, जो कि कंटेंट राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। लाइक सबसे पहले गूगल डॉक, उसके बाद ग्रामरली, उसके बाद वर्ड ट्यून, और ये तीनों का कम्बिनेशन जो है आपके कंटेंट को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और यूज़फुल साबित होता है। तो ये थे 3 टूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वेलकम टू द न्यू एक्साइटिंग वीडियो। कंटेंट राइटिंग क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसके यूजेस कौन कौन से हैं, उसके साथ साथ कंटेंट राइटिंग करने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें जानने के बाद अब बारी आती है कि जब आप कंटेंट राइट करते हैं उससे पहले आपको क्या करना चाहिए ताकि कंटेंट राइट करने के दौरान आपको किसी भी किस्म के मसलों का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंटेंट को राइट करने के लिए अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो कम से कम आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और इस कोर्स के अंदर मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाने वाला, जस्ट आपको कंटेंट राइट करना सिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और कंटेंट को जो है वो लिख सकते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती होती है, यानी कि वो उन्होंने MS किया होता है इंग्लिश के अंदर भी, लेकिन वो कंटेंट राइट नहीं कर सकते जिस तरह अभी मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स के लिए वो इंग्लिश अच्छी होने के बावजूद भी राइट नहीं कर सकते। सो इस कोर्स के अंदर मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखाने वाला, जस्ट आपको कंटेंट राइट करने का तरीका बताने वाला हूँ कि आपकी इंग्लिश तो अच्छी होगी। अगर आप कंटेंट राइटिंग के इस कोर्स के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं तो आपकी इंग्लिश तो मस्ट अच्छी होगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि कंटेंट किस तरह राइट करते हैं।
कंटेंट को राइट करने से पहले आपके पास सबसे पहले जो है एक कीवर्ड होना चाहिए जिसको आप राइटर से मतलब जो कि आप रिसर्च करते हैं लिखने के लिए कीवर्ड। सो फॉर एग्जांपल मैंने जो कीवर्ड चूज़ किया वो है हाउ टू वॉश अ बैकपैक। ठीक है, मैंने ये कीवर्ड जो है इसको यूटिलाइज़ करूँगा और इस पर कंटेंट लिख के दिखाऊँगा। लेकिन कंटेंट राइटिंग के ट्यूटोरियल से पहले आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि कंटेंट राइटिंग के लिए आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी, यानी कि कंटेंट के अंदर जिनको आप अगर कंटेंट राइट करने से पहले फाइंड कर लेंगे तो आपका कंटेंट लिखना आसान हो जाएगा। सो मैंने जैसे ही कीवर्ड चूज़ किया हाउ टू वॉश अ बैकपैक, अब इसको आपने क्या करना है कि इस कीवर्ड को जो है आपने जाके गूगल में सर्च करना है। गूगल में आपने जैसे ही ये कीवर्ड सर्च किया आपके सामने इस तरह की वेबसाइट्स आ गई। अब मैं आपको यहाँ पे जो है बताना चाहता हूँ कि इस कीवर्ड के ऊपर जो है ऑलरेडी बहुत सी वेबसाइट्स ने लिखा हुआ है। सो कीवर्ड रिसर्च वाली जो मेथड है वो आप learnonline.pk में जाके अफिलिएट ब्लॉगिंग वाला कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में भी बताया गया है। सो जैसे ही आपने कीवर्ड को जो है वो गूगल के अंदर डाल के सर्च किया, सर्च करने के बाद हमारे सामने डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स शो होने लग पड़ी जिन्होंने ऑलरेडी इस पर कंटेंट लिखा हुआ है। सो कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे पहले हमें मवाद चाहिए होता है जो कि हम उसके अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है फर्स्ट 3 वेबसाइट्स जो हैं उनको अलग अलग टैब में ओपन कर लेना है। लाइक जैसे मैंने ये एक ओपन कर ली, दूसरी मैंने ये ओपन कर ली और तीसरी मैंने ये ओपन कर ली, जिन्होंने ऑलरेडी इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो काम किया हुआ है। अब ऐसा होता है कि अक्सर औक़ात गूगल के ऊपर इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड नहीं रैंक कर रहे होते, तो आपने जो है वही वेबसाइट्स को जो है पिक करना है जो कि इस कीवर्ड के ऊपर जो है इन्होंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब क्या करना है कि जैसे ही आपने ये वेबसाइट्स खोल ली उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपको लिख के ही समझा देता हूँ कि लिख के समझाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको ऐसे ही समझ आएगी कि कंटेंट आप क्यों लिख रहे हैं, वाई यू राइट कंटेंट। कंटेंट आप क्यों लिख रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर जिस पर ऑलरेडी वेबसाइट्स ने लिखा हुआ है। गूगल क्यों आपको उन वेबसाइट से ऊपर लेकर आएगा या उनके बराबर में, उनके मुकाबले में लेकर आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वेबसाइट्स ने कंटेंट लिखा हुआ है। सो इसका आंसर ये है कि अगर आप कंटेंट लिखकर उन वेबसाइट से ऊपर आना चाहते हैं तो इसके पीछे स्ट्रेटेजी या टेक्निक ये होगी कि आपने उन 3 वेबसाइट्स या जो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही हैं वेबसाइट्स, उन वेबसाइट्स से यूनिक, उनसे अच्छा, उनकी तमाम तर मेथड्स को, उनकी तमाम तर हेडलाइंस को कंबाइन करते हुए कंटेंट लिखना है। अब वो मैं बताता हूँ कि आप किस तरह उनकी डाटा को जो है वो ग्रैब करेंगे अपने आर्टिकल को जो है वो लिखने के लिए। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने यहाँ पे कीवर्ड लिखा और कीवर्ड लिखने के बाद आप फर्स्ट वेबसाइट पे आ गए। फर्स्ट वेबसाइट को आपने एनालाइज करना स्टार्ट किया, जस्ट एक गो थ्रू दिया कि उसने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आया, उसके बाद टेक्निक्स फॉर क्लीनिंग योर बैकपैक आ गया, उसके बाद लाइट क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, और यहाँ पे उसका आर्टिकल ख़त्म हुआ। पहला आर्टिकल ये था। दूसरे आर्टिकल पे आते हैं, हाउ टू वॉश अ बैकपैक। उसने जो है ये चीज़ें चाहिए जी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5 एंड हाउ टू वॉश इन द वॉशर, स्टेप 1, स्टेप 2। बस यहाँ पे उसका आर्टिकल ख़त्म हुआ। अब इन इजी गाइड फॉर हाउ टू वॉश अ बैकपैक, फर्स्ट अप एवरीथिंग आउट, हाउ टू मशीन वॉश, स्टेप 1, स्टेप 2, हाउ टू हैंड वॉश, स्टेप 1, स्टेप 2, हाउ टू क्लीन एंड क्लियर। ठीक है जी, आपने ये कंटेंट एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया और आपके सामने मतलब आपको आइडिया होना स्टार्ट होगा। कैसे, क्या आइडिया स्टार्ट होगा? सबसे पहले जो है हमारा इंट्रोडक्शन आएगा। तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने क्या किया हुआ है कि इंट्रोडक्शन के ऊपर अ पैक कैन बी अ मेजर इन्वेस्टमेंट एंड इट्स वन दैट नीड्स केयर, वेदर यू अ बैकपैक आना चाहिए था। यहाँ पर इसने अ पैक लिखा हुआ है, तो ये इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। वेदर यू आर वेयरिंग अ डे पैक और लार्ज बैकपैक, साल्ट फ्राम योर स्वीट एंड ऑयल फ्राम योर स्किन। अब बैकपैक अच्छा लगना था, पैक यूज़ हो सकता है लेकिन बैकपैक अच्छा लगना था। साल्ट फ्राम योर स्वेट एंड ऑयल फ्राम योर स्किन विल लाइकली सीप इनटू द शोल्डर स्ट्रैप्स एंड हिप बेल्ट। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसको पढ़ते हुए आपको कितनी यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, यानी कि आप जो है वो सेंटेंस से थोड़ा सा हट रहे हैं, आपको पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी आ रही होगी। सो इसने ये जस्ट यहाँ पे जनरल गाइड दी। जनरल गाइड के बाद जो है इसने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर जो है थोड़ा सा जनरल क्विक आंसर दिया। दूसरी वेबसाइट ने जो है वो अपने
जस्ट इसने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसने क्विक आंसर नहीं दिया, और हमारे पास ये एक प्लस पॉइंट आया कि हम जो है जनरल गाइड के साथ साथ क्विक आंसर भी देंगे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर। सो इसने भी जो है अपने जो है इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं दिया कोई भी क्विक आंसर। अब क्या होगा, हाँ यहाँ पर आप मतलब मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, जैसे ही आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा आपका इस कीवर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ एंड क्विक एंड शॉर्ट आंसर। ओके, अब ये हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि उनमें क्या क्या मिस्टेक हैं जो कि आपको अपने अंदर नहीं लेके आनी, यानी कि इन तीनों वेबसाइट, ये जो 1 2 3 वेबसाइट्स थी, इनके कम्बिनेशन के बाद मुझे इंट्रोडक्शन में ये पता लगा कि उन्होंने इंट्रोडक्शन, 2 वेबसाइट्स ने जो है वो इंट्रोडक्शन जस्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है और एक वेबसाइट ने जो है क्विक एंड शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है। तो मैंने इन तीनों वेबसाइट्स के कम्बिनेशन को इकट्ठा कर दिया और अपने कॉन्टेंट के अंदर लिख लिया, यानी कि क्विक एंड शॉर्ट आंसर भी देना है आपने जो कि फीचर स्निपेट में रैंक करेगा, और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी लिखना है। ये हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ख़त्म हुआ। उसके बाद हमारी बात आती है आउटलाइंस की, यानी कि जो हमने कवर करनी है चीज़ें, आउटलाइंस के बाद हम फर्स्ट वेबसाइट में आ गए। फर्स्ट वेबसाइट में इसने क्या लिखा हुआ है, टेक्निक्स फॉर क्लीनिंग योर बैकपैक। अब इसने टेक्निक्स लिखा हुआ है। दूसरी वेबसाइट ने क्या लिखा हुआ है, हाउ टू वॉश अ बैकपैक बाय हैंड, यानी कि उसने स्टार्ट ही डायरेक्ट ले लिया है। और तीसरी वेबसाइट ने क्या लिखा हुआ है, उसने भी डायरेक्ट ले लिया है। तो हम जो है यानी कि 2 वेबसाइट्स ने डायरेक्ट लिया और एक ने जो है वो स्टेप्स या मेथड या टेक्निक्स के बारे में बताया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंटेंट में आएंगे, कंटेंट में आके हम आउटलाइंस में सबसे पहले हमारी आउटलाइन आएगी। टेक्निक्स को हम कर लेते हैं मेथड्स फॉर क्लीनिंग, बैकपैक। ओके, हमारी ये एक हेडिंग हो गई और हम इसको H2 टैग दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। हमने इसको H2 टैग दे दिया, मेथड्स फॉर क्लीनिंग बैकपैक। अब जो है हम नीचे आते हैं और यहाँ पे आपके जनरल एक छोटा सा वो आएगा, वो जस्ट मैं आपको कंटेंट राइटिंग की वीडियो के अंदर बताऊँगा। अब यहाँ पे आगे तो इसने जो है यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट ले लिया गाइडलाइन से। अब इसने वो डायरेक्ट स्टार्ट लिया, लाइट क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, और यहाँ पे इसका आर्टिकल ख़त्म हुआ। ओके, अब यहाँ पे आए हाउ टू वॉश अ बैकपैक बाय हैंड, हाउ टू वॉश अ बैकपैक इन दी वॉशर। सही है, ये 2 पॉइंट्स ने जिक्र किए हुए हैं। हाउ टू मशीन वॉश योर बैकपैक यानी वॉशर के अंदर, और दूसरा बाय हैंड हाउ टू क्लीन एंड। ठीक है जी, मुझे समझ आ गई। अब क्या करना है कि इसने जो है यहाँ पे जस्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, गाइडलाइंस, नेवर वॉश अ बैकपैक इन वॉशिंग मशीन, ये जो है फीचर स्निपेट में रैंक कर रहे हैं ये वाले पॉइंट्स। सो हमें क्या करना है कि हम जो है यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर जो है थोड़ा सी जनरल पैराग्राफ आएगा, जनरल पैराग्राफ, और उसके नीचे आप लिखेंगे हेयर इज़ सम ऑफ द गाइडलाइंस यू नीड टू फॉलो। ओके, जैसे ही आपने ये लिखा तो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए ये करता हूँ कि मैंने ये वाली जो है ना इस तरह की मैंने मतलब लिखी, खुद यहाँ पे लिखी, जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया ऐसे, और इसको मैंने ये पॉइंट्स दे दिए फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये गाइडलाइंस आ गई। अब क्या है कि इसने जो है फर्स्ट वेबसाइट ने जस्ट गाइडलाइन लिखी है और उसके बाद लाइट क्लीनिंग के बारे में गाइडलाइन लिखी और डीप क्लीनिंग के बारे में गाइडलाइन लिखी हुई है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद सेकंड वेबसाइट ने क्या लिखा हुआ है, हाउ टू वॉश अ बैकपैक इन दी वॉशर, और फर्स्ट था हाउ टू वॉश अ बैकपैक बाय हैंड। अब आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद हम लिखते हैं गाइडलाइंस के बाद हेयर आर द टॉप बेस्ट मेथड्स। ओके, यहाँ पर आने के बाद आपने लिखा मेथड 1 मशीन, हाउ टू वॉश, हाउ टू क्लीन, नहीं वॉश सही रहेगा यहाँ पर, हाउ टू वॉश बैकपैक इन वॉशर। ओके, एंड इसके बारे में आपने गाइड लिखी। उसके बाद मेथड 2 हाउ टू वॉश बैकपैक बाय हैंड, फॉर एग्जाम्पल बाय हैंड आ गया। अब आपने क्या करना है कि
यहाँ पर आने के बाद जैसे कि आपने मेथड 1 और मेथड 2 लिख लिया जो कि इस वेबसाइट ने और इस वेबसाइट ने कवर किया हुआ था, यानी कि हमने इन दो वेबसाइट का जो है यानी कि सेम जो इंटेंट इन्होंने लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमारी मतलब आपने इसका भी आंसर दे दिया, इसके बाद भी आंसर दे दिया। आगे आपने लिख दिया बोनस टिप्स। ओके, यानी कि ये आपकी हेडिंग्स बनना स्टार्ट हो रही हैं। ओके, अब आपने बोनस टिप्स पे जैसे क्लिक किया और यहाँ पर आप ऐसे आ गए और आपने इसको जो है लाइक हम फॉर एग्जांपल इसको H3 टैग दे लेते हैं क्योंकि ये H2 के अंदर आ रहा है और इसको हम H3 दे लेते हैं। उसके बाद हमारे बोनस टिप्स में आ गई। अब बोनस टिप्स में आने के बाद हमने इसको भी H3 दिया और H3 देने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यानी कि मेथड 1 और मेथड 2 इस वेबसाइट ने और इस वेबसाइट ने कवर किया हुआ है, यानी कि मेथड 1 हैंड वॉश और दूसरा वॉशर वाला। अब इसके इस वेबसाइट ने क्या कवर किया हुआ है कि जस्ट डीप लाइट क्लीनिंग एंड डीप क्लीनिंग। ओके, अब हम जो है बोनस टिप्स के अंदर या बोनस टिप्स जो भी आपने लिखना है इसकी जगह पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेयर आर सम ऑफ द बेस्ट टिप्स यू नीड टू फॉलो फॉर क्लीनिंग द बैकपैक। ओके, जैसे कि आपने ये लिखी। अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या किया, लाइट क्लीनिंग ऑफ बैकपैक। उसके बाद ये यानी कि ये पॉइंट 1 आ गया और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 2 डीप क्लीनिंग ऑफ बैकपैक। ये हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अब कंटेंट इस पे बाद में लिखा जाएगा, यानी कि मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। ये तो मैं जस्ट वेबसाइट से कॉपी किया था, तो यहाँ से हम जो है वो गाइडलाइंस यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अपने यानी कि ऊपर इंट्रोडक्शन वगैरह क्विक आउटलाइंस आ गई और मेथड फॉर क्लीनिंग आ गया, जनरल पैराग्राफ के बाद सब गाइडलाइंस जो वहाँ पर हमने लिखी थी। उसके बाद मेथड 1 मेथड 2 बोनस टिप्स के अंदर हमने वो वाला डाटा लिख लिया जो कि उन दो वेबसाइट्स ने नहीं था लिखा हुआ और फर्स्ट वेबसाइट ने लिखा हुआ था, और ये वाला जो है हमने यहाँ पर इसको कवर कर लिया, यानी कि तीनों वेबसाइट के कम्बिनेशन को हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद क्या आता है कि इस वेबसाइट ने जो है इसके अलावा क्या कवर किया हुआ है। अब आपको इस सेकंड वेबसाइट के अंदर देखने को मिल रहा है कि इसने स्टेप बाय स्टेप गाइड दी हुई है, और थर्ड वेबसाइट जो है उसने भी स्टेप बाय स्टेप गाइड दी हुई है। अब आपने क्या करना है कि उसने जो है वो पहले इंग्रेडिएंट्स भी बताए हुए हैं ना, तो आपने मेथड्स फॉर क्लीनिंग से पहले जो है आउटलाइन से पहले लिखना है थिंग्स टू कंसीडर, थिंग्स टू कंसीडर, यानी कि इसके अलावा लिख सकते हैं हम इंग्रेडिएंट्स या मटीरियल यू हैव बिफोर क्लीनिंग द बैकपैक। ओके, आपने ये लिख दिया और इसको भी आपने H2 टैग दे दिया, ठीक है जी। अब हमारे पास ये आ गया। उसके बाद मेथड फॉर क्लीनिंग आ गया, उसके बाद बोनस टिप्स वगैरह हमने तीनों वेबसाइट के डाटा को कलेक्ट किया। अब हमारे मेथड 1 के अंदर जो है हाउ टू वॉश बैकपैक इन वॉशर, ये जैसे ही आप कलेक्ट कर रहे होंगे डाटा, ये टाइम टू टाइम आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ ऐड करनी है। तो हमारा आएगा स्टेप 1, फिर स्टेप 2, इस तरह स्टेप 3, फिर इस तरह स्टेप 4, फिर इस तरह स्टेप 5, इस तरह जितने भी स्टेप्स हैं आप इसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मेथड 2 में आएंगे, सेम इसी तरह स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 या स्टेप 4 एंड स्टेप 5 वगैरह जो है वो यहाँ पे भी मेथड 2 के अंदर भी आपने जिक्र करने हैं। और यानी कि ये हम इन तीनों वेबसाइट्स के डाटा को कलेक्ट करके कम्बिनेशन का एक कंटेंट बना रहे हैं जो कि उनसे अच्छा होगा, मस्ट अच्छा होगा, बिकॉज एक वेबसाइट ने जिक्र किया हुआ एक बात का, दूसरी वेबसाइट ने नहीं किया हुआ, और हमने इन दोनों को एक ही कंटेंट के अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया। अब इसका यहाँ पे आर्टिकल ख़त्म होता है और सेकंड वेबसाइट ने इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, 2 मेथड बताएं और ख़त्म हो गया। उसके बाद थर्ड वेबसाइट ने लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू क्लीन अ क्लियर बैकपैक। ओके, सो हमारे पास जो है एक अलग हेडिंग ये भी आ गई, यानी कि मेथड्स के अलावा आपने वॉश तो कर लिया, उसके बाद क्लीन और क्लियर भी करना है ना, तो उसके लिए हम जो है एक और हेडिंग हमारे पास आ गई, यानी कि मेथड वगैरह यहाँ पे बोनस टिप्स ख़त्म हुई, और बोनस टिप्स के ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया हाउ टू क्लीन एंड क्लियर बैकपैक। ओके,
ये हमारा क्वेश्चन मार्क आया और ये हमारी H2 टैग हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा यहाँ पर जो है वो उन तमाम तर डाटा हमने लिख लिया जो कि इन 3 वेबसाइट्स ने कवर किया हुआ था, यानी कि इन तीनों वेबसाइट्स के कम्बिनेशन को हमने एक जगह लिख लिया। और इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ मतलब आपको साथ साथ पता चलता रहेगा ना, हाउ टू क्लीन अ क्लियर बैकपैक। उसके बाद भी इसके अंदर भी उसने स्टेप लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। ये जो लास्ट हेडिंग हमने दी थी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड इसके बाद ये हमारा यहाँ पे तमाम तर हेडिंग्स, आउटलाइंस, कवर, इंट्रोडक्शन, आउटलाइन सब कुछ कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक आपको देखने को मिल रही है और मुझे भी देखने को मिल रही है कि इन्होंने कंप्लीट आर्टिकल लिखने के बाद जो है एंड पे कंक्लूजन नहीं दिया हुआ। दूसरे नंबर पर इस वेबसाइट ने भी है कंप्लीट आर्टिकल लिखने के बाद कोई कंक्लूजन वगैरह नहीं दिया हुआ। तीसरी वेबसाइट ने कंप्लीट आर्टिकल लिखने के बाद कोई कंक्लूजन वगैरह नहीं दिया हुआ। और आपको कंक्लूजन देना इंतहाई ज़रूरी है, जो कि तमाम तर आर्टिकल के जो है वो यानी कि जो भी आपने उसके अंदर लिखा हुआ है उसके मजमूए को जो है वो कंक्लूजन में आपने बताना होता है, जो जिससे यूज़र को पता चल जाता है कि इन तमाम तर मेथड में से ये एक मेथड बेस्ट है। आप ये भी बता सकते हैं, आई पर्सनली रेकमेंड टू हैंड वॉश दी बैकपैक बिकॉज ऑफ सम लाइक कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आप हैंड वॉश कर सकते हैं ना, तो आप कंक्लूजन के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को बता सकते हैं। तो आपका कंक्लूजन लिखना मस्ट है। उसके बाद ये आपका कंक्लूजन हुआ जो कि उन तीनों वेबसाइट से एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया हमारे कंटेंट के अंदर। कंक्लूजन जैसे ही आपने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख दिया, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ, उसके बाद हमारा आता है पॉइंट जो कि इन तीनों वेबसाइट ने फिर भी कवर नहीं किया हुआ, वो है FAQs। ओके, यानी कि वो वाले इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो कि यूज़र नॉर्मली पूछ रहे होते हैं। इसको भी हमने H2 हेडिंग दी और नीचे आने के बाद हमने क्वेश्चन अब पिक करने हैं, यानी कि इन जो ऊपर डाटा हमने लिखना था वो तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंक्लूजन हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाला। उसके बाद हमारा आता है FAQs वाला सेक्शन। FAQs के अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो गूगल के अंदर सर्च किया होगा टॉपिक, उससे रिलेटेड आपको पीपल आल्सो आस्क के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके मेन टॉपिक से बिल्कुल रिलेट कर रहे होंगे। आपने वही क्वेश्चन पिक करने हैं, लाइक हाउ टू वॉश बैकपैक, कैन यू पुट अ बैकपैक इन द वॉशिंग मशीन। सो आपने इसको Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पे आने के बाद FAQs वाले सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया। ये आपका फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ FAQs वाले से, इसका शॉर्ट आंसर होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, वो इसको आप क्लिक करेंगे ना तो नीचे क्वेश्चन और भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। विल वॉशिंग मशीन बैकपैक रुइन इट, तो आपने इसको भी पिक किया, रुइन इट, और यहाँ पे भी आपने इसको सेकंड क्वेश्चन को डाला। उसके बाद बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। आप 3 से 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं जो कि आपको इन पीपल आल्सो आस्क वाले सेक्शन में रैंक करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देंगे। व्हाट आर ऑल बैकपैक्स वॉशेबल, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं FAQs वाले सेक्शन के अंदर। यानी कि फर्स्ट 3 वेबसाइट्स ने इसको कवर नहीं किया, ना कंक्लूजन को ना FAQs को, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। इसके साथ साथ हमने तीनों के डाटा को कंबाइन करके एक मतलब लिस्ट बना ली जो कि हमने अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करना होता है। तो हमारे पास जो है वो इस तरह की एक आउटलाइंस और स्टेप्स और कंक्लूजन और FAQs वगैरह आने स्टार्ट हो गए। तो इसी तरह आप अपने कंपेटिटर से जो है वो डाटा को पिक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं एक और मेथड यहाँ पे जो बोनस पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने मेथड 2 लिख लिए और फर्स्ट तीनों वेबसाइट्स ने जो है वो सिर्फ 2 मेथड ही कवर किए हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने लिख देना है मेथड 3 लिखा और यहाँ पर आपने गूगल में सर्च किया बेस्ट मेथड्स टू क्लीन बैकपैक। ओके, जैसे ही आपने लिखा तो आपके आ गया हैंड वॉशिंग सम बैग्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्लीन अ बैकपैक, laundry bag or the protect hardware using a small amount of bleach free gentle। अच्छा, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेथड 3 के अंदर क्लीन लाइक हाउ टू वॉश बैकपैक विद ब्लीच। ओके, हमारे पास ये ब्लीच वाला एक पॉइंट मेथड मिल गया था, तो ये हमारे लिए
उससे भी ज़्यादा प्लस पॉइंट हो गया कि उन्होंने अगर 2 मेथड्स कवर किए तो हमने 3 मेथड्स कवर कर लिए, तो हम गूगल के फर्स्ट पेज पर आसानी से आ सकते हैं, उनसे ऊपर भी आ सकते हैं, क्योंकि हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। गूगल को नज़र आएगा कि उन्होंने मेथड 2 किए हुए हैं, आपने 3 मेथड्स कर लिए हैं, तो ये आपको ऊपर लेके आ सकता है। ये बोनस टिप्स थी, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये अच्छा रहता है आपको रैंकिंग में लेकर आने के लिए। तो ये वीडियो थी अबाउट हाउ टू ग्रैब डाटा विद कंपेटिटर्स और विद गूगल, जो कि आपको कंटेंट के अंदर लिखना होता है, जिसके अंदर हेडिंग्स, स्टेप्स, कंक्लूजन, FAQs और बाकी तमाम तर चीज़ें शामिल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वेलकम टू द न्यू एक्साइटिंग वीडियो। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि हाउ टू ग्रैब अ डाटा फॉर अ कंटेंट राइटिंग, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टॉप 3 वेबसाइट्स खोलनी थी, जिसके अंदर एक वेबसाइट हमारे पास ये थी, दूसरी वेबसाइट हमारे पास ये थी और तीसरी वेबसाइट हमारे पास ये थी। और हमारा जो कीवर्ड था वो था हाउ टू वॉश अ बैकपैक। ठीक है, अब हमने कंटेंट जो है वो ग्रैब कर लिया, लाइक हमारे सामने जो है इस तरह का डाटा आ गया। अब हमारी बारी आती है कि ये जो है, जैसा कि आप जानते हैं इसके कीवर्ड से कि ये जो है वो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल है। तो अब हमने जो है अब हम जानेंगे कि हाउ टू राइट अ इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल। तो इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल लिखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ। हमारा जो स्ट्रक्चर की जो एक आउटलाइन और एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अबाउट इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल की जो आउटलाइंस या फॉर्मेटिंग या स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। सबसे पहले जो हमारा है वो टाइटल आ जाता है, जिसको टाइटल को हमने ऑप्टिमाइज़ करना होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जो कि होता है अराउंड 100 to 130 वर्ड्स के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद हमारी आ जाती है हेडिंग्स जो होती हैं वो जो हेडिंग्स होती हैं वो आप 4 to 5 रख सकते हैं, 4 to 5। और यूज़ कीवर्ड इन वन हेडिंग। ओके, ये हमारा हेडिंग का स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद हमारी बात आती है अबाउट लाइक कंक्लूजन होता है अराउंड 50 to 80 वर्ड्स के अंदर कवर हो जाता है। और इसके अंदर जो है वो आ जाता है कीवर्ड वन टाइम। ओके, उसके बाद जो टाइटल है, टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करना मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर भी जो है वो वन टाइम कीवर्ड यूज़ होगा। ओके, उसके बाद जब कंक्लूजन ख़त्म होता है तो उसके बाद हमारा आ जाता है FAQs वाला सेक्शन। FAQs वाले सेक्शन के अंदर जो है आप 3 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल को राइट कर सकते हैं। सबसे पहले टाइटल आता है, तो हम जो है टाइटल पे बात करना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको इधर ही रहने देते हैं, लाइक हम यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। तो हम जो सबसे पहले टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, हाउ टू वॉश अ बैकपैक। मैं आपको कंप्लीट आर्टिकल लिख के नहीं बताने वाला, जस्ट आपको एक आइडिया देने वाला हूँ कि आप किस तरह कंटेंट कहाँ से देखते हुए, कहाँ से आइडिया लेते हुए कंटेंट को राइट करेंगे। लाइक हाउ टू वॉश अ बैकपैक। अब इसको हम टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हाउ टू वॉश अ बैकपैक, अब हम जाएंगे गूगल पर, हमने अपना कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है और लोगों के जो है जिन्होंने ऑलरेडी इस पर लिखा हुआ है उनके जो है वो टाइटल हमारे सामने आना स्टार्ट हो गए हैं। हाउ टू वॉश अ बैकपैक क्लीनिंग एंड केयर, हाउ टू वॉश अ बैकपैक इन 5 स्टेप्स। उसके बाद है एन ईजी गाइड हाउ टू वॉश अ बैकपैक। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि हमने जो इसके अंदर 3 मेथड बताए हैं, तो हाउ टू वॉश अ बैकपैक विद 3 बेस्ट मेथड्स। ओके, ये हमारा टाइटल हो गया और हम जो हैं इसके आगे यहाँ पर हमारा ये टाइटल ख़त्म होता है। ठीक है, या इसके अलावा आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो यहाँ पर विद को ख़त्म कर देंगे, तो ये आपका इस तरह का टाइटल बन जाएगा। ठीक है, अब हमारी बात आती है सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। टाइटल हमारा ऑप्टिमाइज़ हो गया, तो टाइटल हमारा ऑप्टिमाइज़ होने के बाद हमने इसको लिख दिया डन।
ठीक है। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आता है 100 to 130 वर्ड्स का वन टाइम कीवर्ड अंदर यूज़ होगा। अब मैं बताता हूँ कि आप इसको किस तरह राइट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो आपके सामने ये जो वेबसाइट्स शो हो रही हैं, इन्होंने इंट्रोडक्शन किस तरह का लिखा, आप एक दफ़ा इसको रीड करेंगे। आप पैक कैन बी अ मेजर इन्वेस्टमेंट, इट्स वन दैट नीड्स केयर, whether you are wearing a day bag or larger backpack, salt from your sweat and oil from your skin will likely seep into the shoulder straps and hip belt। एक तो ये हो गया। दूसरे का पढ़ते हैं, backpacks and book bags can get dirty or stained over time। ठीक है, यहाँ से इन्होंने इस तरह स्टार्ट लिया है और इन्होंने किस तरह स्टार्ट लिया है। इफ़ यू आर गॉट किड्स डर्टी बैकपैक्स वी आर ट्राइंग एनीवेयर फ्रॉम डस्टी टू डाउन राइट क्रॉस। सो हम जो है जस्ट अपने कंटेंट में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि हम स्टार्ट लेते हैं कि बैकपैक क्या होता है। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट बैकपैक सो इट गेट्स डर्टी very quickly, okay? You can use backpack for traveling, camping and hiking, so it is high chance that you get your backpack dirty in least time, ओके। अब हम फॉर एग्जांपल हमने इतना एक दो लाइंस लिखी और हमें लगा कि इसको हम जो है वो इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लें। जैसे ग्रामरली की अभी इसके अंदर कोई इशू शो नहीं हो रहा, तो हम इसको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करते हैं और हम वर्ड ट्यून से चेक करते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो हम इफ़ यू आर कंसीडरिंग अ बैकपैक इट गेट्स डर्टी वेरी क्विकली, ठीक है। उसके बाद यू कैन यूज अ बैकपैक फॉर ट्रैवलिंग, कैंपिंग एंड हाइकिंग, सो इट्स अ वेरी हाई चांस दैट यू गेट अ बैकपैक डर्टी इन लीस्ट टाइम, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और हमने इसको फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि हम इसको अगर ऐसा करेंगे तो ये रीराइट की शक्ल में भी आ सकता है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो बिल्कुल मिलता जुलता है ना आप उसको उसके मुताबिक ही लिखें। यू कैन यूज़ अ बैकपैक फॉर हाइकिंग, कैंपिंग एंड ट्रैवलिंग, सो यू आर हाईली लाइकली टू गेट इट डर्टी इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ओके। ये हमारी दो लाइन्स होगी। अब हम लिखते हैं यहाँ पे अब लिखते हैं सो if you want to use your backpack for next camping trip, so you need to wash it properly, okay। अब हमारा ये स्टेप आ गया। अब हमने जो है मतलब यहाँ पर एक पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का जो अंदर सब पैराग्राफ होता है यहाँ पर हमने एक ख़त्म किया। उसके बाद हमारा सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है और हमने कोशिश करनी होती है कि इसके अंदर क्विक आंसर भी दे दें और इसी के साथ साथ जो है कीवर्ड का यूज़ भी हो जाए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो मैनी कैंपर्स एंड ट्रैवलर्स आस्क अ क्वेश्चन दैट हाउ टू वॉश अ बैकपैक, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद आपने इसको ऐसे कवर किया लाइक सो मैनी कैंपर्स एंड ट्रैवलर्स आस्क अ क्वेश्चन दैट हाउ टू वॉश अ बैकपैक। यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क आ गया और आप इसको यहाँ से जो है ना वो सेट भी कर सकते हैं लाइक वर्ड ट्यून की मदद से। तो वर्ड ट्यून काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होता है टूल। मैनी कैंपर्स एंड ट्रैवलर्स वंडर हाउ टू वॉश देयर बैकपैक्स ना, तो हम देयर की जगह जो है ना हाउ टू वॉश अ बैकपैक, ठीक है, हाउ टू वॉश अ बैकपैक। सो ये हमारा जो है ये सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। तो आपको यहाँ से सही समझ नहीं आ रही होगी तो हम इसको थोड़ा सा एंटर देके अलग पैराग्राफ बना लेते हैं। और अब हमने क्या करना है कि जो हमारा कीवर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है हमने इसको यहाँ से बोल्ड करना है और इस लाइन को ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो है वो गूगल को भी पता चले कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसका हमने क्विक आंसर इसके नीचे वाली लाइन में देना है। वो कैसे देना है, हमने अगला पैराग्राफ स्टार्ट करना है और वहाँ पर लिखना है सो द बेस्ट एंड सिंपल मेथड is to use washer to clean the backpack because it is an ideal to clean all the dirt and grime from inside the
फ्रॉम इनसाइड द बैकपैक। ओके, सो यहाँ पर ये आपका आंसर ख़त्म हुआ। सो ये जो है इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपने आंसर बिल्कुल शॉर्ट आंसर देना है, जिसके अंदर सिर्फ आपने ये कहना है कि आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं बताना कि आप ये वाला मेथड किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। ये इसका फ़ायदा ये होगा कि जब गूगल इसको देखेगा तो गूगल की नज़र में इसका फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये वाला क्विक आंसर आएगा तो उसको फीचर स्निपेट में भी रैंक कर सकता है अगर आपका आर्टिकल फर्स्ट पेज पर आता है। ठीक है। अब हमारा सबसे पहला तो ये जस्ट जनरल गाइड हो गया, उसके बाद हमारा क्वेश्चन हो गया, उसके बाद क्विक आंसर हो गया, उसके नीचे आना हमारे पास here we come up with the top 3 best methods that you can use to clean the dirt inside the backpack and use it for your next hiking trip। ठीक है जी, यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इस तरह कंप्लीट होता है। अब आपने क्या करना है कि आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। इन्होंने और क्या लिखा हुआ है, वेदर यू आर डूइंग अ लाइट क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग, और यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर हाउ टू हैंड वॉश और मशीन वॉश अ बैकपैक। तो आप इसको इस तरह भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आए, दैट यू कैन यूज़ टू क्लीन द डर्ट इनसाइड द बैकपैक एंड यूज़ इट टू योर नेक्स्ट टॉप 3 बेस्ट मेथड दैट यू कैन यूज़ टू क्लीन द डर्ट एंड इनसाइड द बैकपैक with hand wash and machine wash method and use it for your next hiking trip। ठीक है, आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। इनका भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स द बेस्ट वे टू अवॉइड अ कंप्लीटली फ्लडेड बैग इज अपकीप, टेक वेट जिम क्लॉथ्स एंड फैन फूड गार्बेज। ठीक है ना। अब इस तरह फॉर एग्जांपल बैकपैक हम रिलेटेड टू हाइकिंग से लिए लिख रहे हैं ना, हाइकिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है या कैंपिंग में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अब हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्विक एंड शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुआ। आउटलाइंस हमने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में फाइंड कर ली हुई थी, तो हम इसको ख़त्म करते हैं। अब हमारा यहाँ पे टाइटल डन हो गया। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हमारा कितने वर्ड्स का आया है चेक कर लेते हैं। हमारा वर्ड काउंट आया है अराउंड 132 वर्ड्स। ओके, सो मैंने आपको जैसे कहा था कि 100 to 130 वर्ड्स के अंदर आपने इंट्रोडक्शन कवर करना है। हमने 132 के अंदर कवर किया, और हाउ टू वॉश अ बैकपैक जो है इसके अंदर जो है एक हमने कीवर्ड वन टाइम यूज़ कर लिया। सो हमारा जो है वो टाइटल भी डन हुआ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ वन टाइम कीवर्ड भी डन हुआ। उसके बाद हमारी आ गई हेडिंग्स, 4 to 5 यूज़ कीवर्ड इन वन हेडिंग ना। मटेरियल जो है बिफोर क्लीनिंग द बैकपैक, ये हेडिंग 1 आ गई। मेथड्स फॉर क्लीनिंग बैकपैक। ठीक है जी। मेथड 3 हाउ टू क्लीन एंड क्लियर ब्लैक बैकपैक। कंक्लूजन। सो अब हमने क्या करना है कि इन हेडिंग के अंदर से किसी एक हेडिंग के अंदर जो है वो हमने कीवर्ड यूज़ करना है ना। तो हमने सेकेंड हेडिंग क्या लिखी हुई है, मेथड्स फॉर क्लीनिंग बैकपैक। तो हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे और इसकी जगह लिखेंगे हाउ टू वॉश अ बैकपैक। आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और यहाँ पे लिख दिया टॉप 3 मेथड्स। बस 3 मेथड्स लिखा, टॉप नहीं लिखा। अब क्या आ गया, हमारी हेडिंग्स भी हो गई 4 to 5, यानी कि 1 2 3 4 हेडिंग्स हो गई, और उसके अंदर एक दफ़ा जो है वो कीवर्ड भी यहाँ पे यूज़ हो गया। अब हम इस लाइन को भी ख़त्म कर देते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा रहा हूँ। उसके बाद जो है हम कंक्लूजन की तरफ बाद में जाएंगे। सबसे पहले जो है हमने इसके अंदर डाटा लिखना होता है, वो डाटा हम कहाँ से ग्रैब करेंगे, मटेरियल जो है बिफोर क्लीनिंग द बैकपैक। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि हमने तमाम तर जो आर्टिकल्स जिन्होंने लिखे हुए हैं उनके डाटा को हमने कंबाइन करके लिखना है। तो दूसरी वेबसाइट्स ने नहीं था लिखा हुआ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पहले चाहिए होती हैं। तो हम जो है इसको अपने आर्टिकल के अंदर लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे कि इन्होंने लिखा होगा यहाँ पर, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने कहीं पर लिखा है व्हाट यू विल नीड ना। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है माइल्ड सोप और डिटर्जेंट ना। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, सोप, डिटर्जेंट और माइल्ड। ओके, आपका ये पॉइंट 1 हो गया। सेकंड हमारा क्या आया, इन्होंने लिखा हुआ है स्पॉन्ज और वॉश क्लॉथ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर बॉल, बिकॉज आपको वाटर बॉल की भी ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ आपको अब टॉवल की भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी
स्पॉन्ज और वाश क्लॉथ, तो आप यहाँ पे वाश क्लॉथ ना लिखें, आप जस्ट लिख दें स्पॉन्ज, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सॉफ्ट क्लीनिंग ब्रश ना, तो आप यहाँ पे सॉफ्ट क्लीनिंग ब्रश लिख सकते हैं, क्लीनिंग ब्रश। ये आपके पास 1 2 3 4 5 चीज़ें कंप्लीट हुई, जिसके अंदर से हमने एक अपने एक्स्ट्रा डाली, जिसको हमने मतलब क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ होता है, आपको थोड़ा सा अपनी नीश के बारे में इल्म भी होना चाहिए ना। ये आपने किया और उसके बाद इसको अपने बुलेट पॉइंट्स में कर लिया। सो इसके ऊपर भी आपने एक लाइन लिख ली। लाइन आपने किस तरह लिखी, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, यहाँ पे आपने लिखा देयर आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स that you need before cleaning the backpack that mentioned below, okay। यहाँ पर आपकी वो वाली चीज़ें आ गई। once you have these items, now it's time to clean the backpack, ठीक है जी। यहाँ पर आपका ये वाली सेकंड हेडिंग कंप्लीट है। हाउ टू वॉश अ बैकपैक, 3 मेथड्स आ गए ना। सो अब हम क्या करते हैं, इसका एक जनरल पैराग्राफ, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ से स्टार्ट लेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स दैट यू कैन यूज टू क्लीन और वॉश योर बैकपैक, बट वी कम अप with the best 3 methods that are perfect for any traveler and camper, okay। सो यहाँ पर हमारी एक जनरल एक पैराग्राफ, एक लाइन आ गई। हेयर दिस सम गाइडलाइन यू नीड टू फॉलो, ठीक है। अब मेथड 1 आ गया, हाउ टू वॉश अ बैकपैक इन वाशर। अब स्टेप 1 आपने इस तरह नहीं लिखना कि स्टेप 1 और यू नीड टू you need to wash your backpack in the washer. First of all you need to throw the backpack in the washer and then put this ना, इस तरह नहीं लिखना। अब आपने क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल आप इस तरह हेल्प लेंगे, लाइक आप यहाँ पर आए, अब ये वाशर वाला मेथड है, तो इन्होंने वाशर वाले मेथड में क्या लिखा हुआ है, लाइक इन्होंने वाशर वाला मेथड लिखा ही नहीं है। सो हम सेकंड वेबसाइट में आते हैं, इन्होंने वाशर वाला मेथड लिखा हुआ और उसके अंदर स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। सो हाउ टू वॉश बैकपैक इन द वाशर। सो वाशर, empty the backpack and brush off visible dirt, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं। अच्छा, एक वेबसाइट ने ये लिखा हुआ है empty the backpack and मतलब ये वॉश करें, और दूसरे वाले ने क्या लिखा हुआ है, ये हैंड मशीन वॉश है ना, प्रिपरेशन फॉर द वॉश, ठीक है ना। प्रिपरेशन, अब ये आपके पास 2 जो हैं पॉइंट्स आए हैं, लेकिन उनमें से मुझे जो अच्छा लगा वो ये है, रिमूव दी विजिबल डर्ट विद ब्रश, ओके। ये आपका एक आ गया। मैं अभी इसका स्टेप 1 ही लिखूँगा, स्टेप 1 ही लिखूँगा, बिकॉज मतलब मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपकी H2 हेडिंग यूज़ हो रही है ना, तो आप कोशिश ना करें कि H3 आपकी दोबारा यूज़ होना स्टार्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेयर आर दी स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर यू, ओके। स्टेप 1 आप आए यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आपने लिखा, स्टेप 1 में आने के बाद आपने क्या करना है कि अब फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट स्टेप है रिमूव द विजिबल डर्ट विद ब्रश। सो आपने यहाँ पे ऐसे इसको स्टार्ट लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लीन द विजिबल डर्ट बाय यूजिंग द ब्रश, बिकॉज it not creates any problem when the bag is in the washer, okay। आपने ये वाला यहाँ पे एक लाइन लिखी, और इसको फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसके लिए आपको वर्ड ट्यून का यूज़ करना पड़ेगा अगर आप मैनुअल राइटिंग कर रहे हैं। सो इसको आपने ऐसे किया, यूजिंग अ ब्रश टू रिमूव द विजिबल डर्ट इज द फर्स्ट स्टेप बिकॉज इट वॉन्ट क्रिएट अ प्रॉब्लम व्हेन द बैग इज इन द वॉशर, ठीक है। तो ये उससे अच्छी लाइन आई है।
इसी तरह आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, फिर बिल्कुल जिस तरह मैंने स्टेप 1 को एक्सप्लेन यहाँ पे किया, और मेथड 2 के स्टेप 1 को भी आप इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, स्टेप 2 को भी इस तरह, स्टेप 3 के अंदर, फिर मेथड 3 के अंदर जो है वो आपने बिल्कुल इसी तरह जो है हाउ विद बाय यूजिंग द ब्लीच और बाय यूजिंग द बाय हैंड, और इस तरह आपने इसको यूटिलाइज़ करना। लाइक आपने स्टेप 1 का नाम ये दे दिया, रिमूव द विजिबल डर्ट विद ब्रश। इसके बाद पॉइंट आपने यहाँ से देख लेना है इन्होंने क्या लिखा हुआ है, रीड द केयर इंस्ट्रक्शन लेबल, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वॉश द बैकपैक, वॉश द बैकपैक। इन्होंने जस्ट जनरल लिखा हुआ है ना, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बैग लेबल। ओके, यहाँ पर आपने ये लिखा, और फिर बिल्कुल इसी तरह आपका स्टेप 3 आ गया, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 का आपने नेम इस तरह लिखा, और उसके नीचे जो आपने इसी तरह पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर दी, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपके लिए शॉर्ट कर रहा हूँ। मेथड 2 के अंदर भी आपने इसी तरह करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 बाय हैंड है ना, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रेप फॉर वॉशिंग, यूज सोप एंड डिटर्जेंट। ओके, तो इसकी तरह मेथड 3 आ जाएगा, उसके अंदर भी आप इस तरह लिखेंगे हाउ टू वॉश अ बैकपैक विद ब्लीच। सो आप बिल्कुल इसको जिस तरह हमने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में किया था, आप इसको भी अब आपको यहाँ पे जो मसला हमें फेस करना पड़ेगा वो ये है कि अब मेथड 3 जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आपने क्या करना है कि वापस गूगल में आना है, गूगल में आने के बाद आपने सर्च करना है हाउ टू वॉश बैकपैक विद ब्लीच। ठीक है, अब आपने ये वाला जो पॉइंट आपके मतलब कंपेटिटर ने नहीं लिखा हुआ, आपने वो सर्च करना है, यूजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीच फ्री जेंटल डिटर्जेंट। अब अमाउंट ऑफ ब्लीच फ्री जेंटल डिटर्जेंट ना, सो अब यहाँ पर आना है आपने, और यहाँ पे हाउ टू वॉश अ बैकपैक विदाउट ब्लीच ना, विद ब्लीच फ्री डिटर्जेंट ना, तो विद ब्लीच फ्री डिटर्जेंट। इस तरह आप इसको, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको बाद में जाके पता चलेगा। लाइक अक्सर का ऐसा होता है कि आपके कंपेटिटर जो होते हैं वो भी लो क्वालिटी कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ मैं आपके सारे पॉइंट्स को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपके जो कंपेटिटर होते हैं ना, कुछ फर्स्ट टॉप के अंदर आ जाते हैं कुछ कीवर्ड सिलेक्शन की वजह से, लेकिन उनका कंटेंट जो है वो उतनी क्वालिटी का नहीं होता जितना आप चाहते हैं। तो उसके लिए आपने करना होता है कि आपने दोबारा से रिसर्च करनी होती है। जैसे कि अभी हमने रिसर्च किया हाउ टू वॉश अ बैकपैक विद ब्लीच, तो हमें नज़र आया कि ब्लीच के साथ तो ये वॉश ही नहीं हो सकता, तो वो तो बैग को ख़राब कर देगा, और फिर हमने ब्लीच फ्री लिख दिया। लाइक पॉइंट असल में ये था। हम यहाँ पे आए इस तरह बिल्कुल जिस तरह हमने ऊपर किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ब्लीच फ्री सोप। ओके, अब यहाँ पर आए, हमने लिखा स्टेप 1 स्टेप 2, बिल्कुल इस तरह आपने स्टेप 1 के अंदर लिख दिया स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीच फ्री डिटर्जेंट। ओके, बिल्कुल इसी तरह आपने इसके नीचे भी वो कंटेंट लिखा जिस तरह हमने मेथड 1 के अंदर लिखा था। फिर बोनस टिप्स के अंदर आपने लाइट क्लीनिंग ऑफ बैकपैकिंग का जो है हेल्प जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ लाइट क्लीनिंग फिर डीप क्लीनिंग, बिल्कुल आप इसी तरह इसकी हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद जो है हाउ टू क्लीन एंड क्लियर द बैकपैक, तो आपने यहाँ पे लिखना है यू नीड टू मतलब स्टेप का नेम हो जाएगा ड्राई अ बैकपैक, आपने ये लिखा, और इसके नीचे आपने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्राई योर बैकपैक इन शेडो, बिकॉज पर्सनली जो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट होता या इस फील्ड के लिए मैं खुद वॉश कर रहा होता तो मैं कभी भी उसको धूप के अंदर ना रखता ना, तो धूप की वजह से वो जो है बैकपैक ख़राब हो सकता है। तो बिल्कुल आपने इस तरह जो है ना ये वाला पैराग्राफ भी कंप्लीट किया और कंक्लूजन के अंदर आ गए। कंक्लूजन के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है कि कंक्लूजन के अंदर लिखना आपने इसको एंड इस तरह देना है लाइक इन द एंड वी होप दैट now you are well aware of how to wash a backpack। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो कीवर्ड है वो इंट्रो कंक्लूजन के अंदर भी यूज़ हो गया यहाँ पर,
और यहाँ पे हमारा इसको बोल्ड कर लिया। और इन द एंड वी होप दैट नाउ यू आर वेल अवेयर ऑफ हाउ टू वॉश आफ्टर फॉलोइंग all the steps mentioned above. You can easily wash your backpack within an hour. Okay, so यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा और भी एक्सपेंड कर सकते हैं अपना, मतलब जो आपने जितना भी ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं उन तमाम को जो है एक समरी जो है वो आप कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन आपका ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक आपका कीवर्ड जो है वो कंक्लूजन में यूज़ हो गया, एक जो था कीवर्ड वो आपका यहाँ पर मेथड वाली जो है हेडिंग में यूज़ हुआ। यहाँ पर हाउ टू वॉश अ बैकपैक, 3 मेथड्स, 2 कीवर्ड्स हो गए। और यहाँ पर यानी कि इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल के अंदर जो है हमने 3 दफ़ा कीवर्ड को यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब लास्ट पे जो है कंप्लीट आर्टिकल होने के बाद हमारी बारी आती है FAQs की। FAQs जैसे मैंने आपको मेथड बताया था कि आपने अपना जो कीवर्ड है वो गूगल में सर्च करना है। गूगल में सर्च करने के बाद आपके सामने वहाँ पर पॉइंट्स आएंगे लाइक पीपल आल्सो आस्क अंदर कैन यू पुट अ बैकपैक इन द वॉशिंग मशीन। तो इन्होंने जो है कंटेंट ऑलरेडी इस पर लिखा हुआ है, यानी कि गूगल ने जो है उनके पूरे कंटेंट में से कहीं से पिक किया है उनका कंटेंट जो रिलेटेड टू इस क्वेश्चन के बन रहा है ना, लाइक हाउ टू कैन यू गेट अ बैकपैक इन द वॉशिंग मशीन। सो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आने के बाद इसको जस्ट ऐसे ओपन करना है। वेट अ मिनट, आपका जो क्वेश्चन है आपने वो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, या इसके अलावा जो है जहाँ से आपने उसको पिक किया है वहाँ उसको यहाँ पे भी आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का आएगा लाइक ओनली 1 मिनट, कैन यू पुट अ बैकपैक इन द वॉशर विद मोस्ट बैक, द आंसर इज यस, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ठीक है ना, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह इसका आंसर दे सकते हैं अपने कंटेंट में आने के बाद। इट डिपेंड्स ऑन द मटीरियल ऑफ द बैकपैक। ठीक है, और इसके आगे आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसको देखते हुए वो जो क्वेश्चन जो है वहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ से आप इसकी हेल्प ले रहे हैं। तो इस तरह जो है वो आप अपना इंफॉर्मेशनल आर्टिकल जो है वो राइट करते हैं मैनुअली, बिकॉज ये आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कंप्लीट लिख के बताया, उसके बाद मटेरियल यानी कि एक जनरल पैराग्राफ मटेरियल का आपको लिख के बताया, उसके बाद मेथड के ऊपर वाला एक पैराग्राफ लिख के बताया, उसके बाद स्टेप के अंदर एक स्टेप भी लिख के बताया। तो कंप्लीट आर्टिकल तो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर मैं नहीं लिख के दे सकता। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अबाउट हाउ टू राइट अ इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ अबाउट हाउ टू राइट अ कमर्शियल आर्टिकल। तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। आप बस learnonline.pk के साथ रहें और इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद अपना रिव्यू मस्त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वेलकम गाइस, कोर्स की इस लास्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह मैनुअली कमर्शियल आर्टिकल को राइट कर सकते हैं। सबसे पहले जो कमर्शियल आर्टिकल को राइट करने के लिए आपको जो है वो एक कीवर्ड चूज़ करना होता है, जिसके बाद जो कि आप कीवर्ड रिसर्च के बाद चूज़ करते हैं। कमर्शियल कीवर्ड्स जो होते हैं वो इस तरह स्टार्ट होते हैं लाइक बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग या बेस्ट बैकपैक फॉर हाइकिंग कैंपिंग, इस तरह के। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक कीवर्ड चूज़ करना होता है। मज़ीद कंटेंट को राइट करने से पहले मैं आपको कमर्शियल आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर या फॉर्मेटिंग होती है वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो कमर्शियल आर्टिकल का होता है, सबसे पहले तो उसका टाइटल आता है, टाइटल को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, वो जो मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट के अंदर बताऊँगा। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोर्स में मज़ा आ रहा है या आप कुछ सीख रहे हैं तो अपना रिव्यू मस्ट दीजिएगा learnonline.pk पे, जिससे जो है हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इस तरह के कोर्स मज़ीद भी लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आपकी फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। तो फॉर्मेटिंग में सबसे पहले टाइटल आता है, टाइटल के बाद जो है आप इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन जो होता है, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशनल कंटेंट राइटिंग वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि इंट्रोडक्शन जो होता है वो 100 to 130 वर्ड्स के अंदर आप कवर कर लेंगे तो अच्छा होगा। और इसके अंदर जो है 1 टाइम कीवर्ड यूज़ हो जाएगा, 1 टाइम कीवर्ड। ओके, उसके बाद जो है हमारा आता है फॉर एग्जांपल थिंग्स टू नाउ बिफोर बाइंग लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, या लैपटॉप आप लिख लेते हैं जनरली,
बिकॉज या आगे प्रोडक्ट आपका जो भी कीवर्ड है ना उससे रिलेटेड आएगा। थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग, इसको जो है आप शुरू में रख सकते हैं और इसको लास्ट में भी रख सकते हैं। शुरू में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अक्सर औकात वेबसाइट्स जो होती हैं उन्होंने शुरू में रखा होता है, तो आप इसको शुरू में भी रख सकते हैं। बट मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आपका जैसे ही आर्टिकल ख़त्म होता है उसको आप मतलब कंक्लूजन से ऊपर रखें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन के बाद अगर इसको हम लास्ट में रखते हैं तो इंट्रोडक्शन के बाद आपका आएगा एक कीवर्ड आपका यूज़ होगा हेडिंग H2 के अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल हम यही कीवर्ड यूज़ करते हैं, बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग एंड फिर इस हेडिंग के बाद जो है वो आपके नीचे, इसके नीचे लिस्टिंग हो जाएगी आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, टॉप 8, टॉप 6, टॉप 5 जितने भी हैं, आप उसकी लिस्टिंग कर लेंगे उनके नेम के साथ। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट 1 की जो है आप रिव्यू, उसका रिव्यू लिखेंगे कंप्लीट। उसके बाद प्रोडक्ट 1 के जो है वो प्रोज, फिर उसके कॉन्स, ये प्रोडक्ट 1 के प्रोज कॉन्स हो जाएंगे। फिर इस तरह प्रोडक्ट 2 हो जाएगा और प्रोडक्ट 2 फिर उसके प्रोज, फिर उसके कॉन्स, इस तरह फिर प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, जितने भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं उसकी फॉर्मेटिंग इस तरह होगी। उसके बाद जो है आपका आ जाएगा थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग, आगे जो भी आपका कीवर्ड है आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपका पॉइंट आ जाएगा कंक्लूजन का, कंक्लूजन के लास्ट पे हमारा आ जाएगा FAQs। तो ये जो है कमर्शियल आर्टिकल का ये जो है फॉर्मेटिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम इसको अब राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करने से पहले मैं बताता हूँ कि जो आपने कीवर्ड सर्च किया हुआ है आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद गूगल में आने के बाद इसको पेस्ट करना है और फर्स्ट 3 वेबसाइट्स या 2 वेबसाइट्स ओपन कर लेनी है जो गूगल पे रैंक कर रही हैं। जैसे कि मैंने एक ये वेबसाइट ओपन कर ली और दूसरी वेबसाइट जो है मैंने ये वाली ओपन कर ली। अब इन्होंने किस तरह लिखा हुआ है आप इसको चेक कर सकते हैं। इन्होंने फर्स्ट ये वाला लैपटॉप चूज़ किया और इसका जस्ट एक ही पैराग्राफ रिव्यू लिखा हुआ है। सो हम इसको डी रैंक कर सकते हैं आसानी से इससे अच्छा कंटेंट लिख कर। दूसरी वेबसाइट्स जो है, जो पहली वाली थी, उन्होंने किस तरह लिखा हुआ है, उन्होंने सिस्टम रिक्वायरमेंट भी ऊपर लिखी हुई है जो कि अच्छा पॉइंट है, आप भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कीवर्ड कौन सा या आपकी नीश कौन सी है। तो उस सिस्टम रिक्वायरमेंट है इसलिए आ रही है क्योंकि ये लैपटॉप नीश है। तो आप अगर आप लैपटॉप के रिलेटेड लिख रहे हैं तो आप ऊपर सिस्टम रिक्वायरमेंट का पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लिस्टिंग के बाद प्रोडक्ट 1 से स्टार्ट लेने से पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज हमारा कीवर्ड इस तरह का है तो हम सिस्टम रिक्वायरमेंट रख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये 2 वेबसाइट्स ओपन कर ली, एक दफ़ा आपने ओवरव्यू कर लिया कि उन्होंने किस तरह का रिव्यू लिखा हुआ है, कितना कंटेंट लिखा हुआ है, किस तरह लिखा हुआ है। और अब हमारी बारी आती है सबसे पहले टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की। अब टाइटल ऑप्टिमाइजेशन आप किस तरह करेंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने अगर ये कीवर्ड चूज़ किया है और आपने कंपेटिटर को देखते हुए जो है वो प्रोडक्ट की सिलेक्शन की है। प्रोडक्ट सिलेक्शन फॉर एग्जांपल आपके कंपेटिटर ने किए हैं टॉप 7 और आपने जो है वो टॉप 8 कर लिए हैं। तो आप इसको इस तरह सेट करेंगे, टॉप 8 बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग इन 2022। अभी 2022 चल रहा है, आप 2023 भी कर सकते हैं, 2024 जब भी आप इस कोर्स को देख रहे हैं। सो एक तो मेथड ये था कि आप इसको टॉप से स्टार्ट दें टाइटल को, और दूसरा मेथड ये है कि आप टॉप ना लगाएं, जस्ट आप इसको इसी तरह से स्टार्ट दे दें, 8 बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग इन 2022। ठीक है, उसके बाद ये टाइटल ऑप्टिमाइजेशन हो गया, हम टॉप पे रखते हैं बिकॉज पर्सनली मैं खुद ये यूज़ करता हूँ, तो पर्सनल टच ज़रूर हो तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो टाइटल जो है हमारा ऑप्टिमाइज हो गया। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है। इंट्रोडक्शन को राइट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो वेबसाइट्स ऑलरेडी आप गूगल में रैंक कर रही हैं उनको ओपन किया और उनका इंट्रोडक्शन एक दफ़ा रीड करके देख लिया कि उन्होंने किस तरह लिखा हुआ है। हमने इसका भी रीड कर लिया और इसका देखते हैं। लैपटॉप्स आर पीपल्स आइडियल पार्टनर दैट प्रोवाइड्स देम विद द फ्रीडम टू डू देयर डेली लाइफ टास्क इजीली। विद अ लैपटॉप यू कैन कंप्लीट योर ऑफिस वर्क, वॉच मूवीज, प्ले गेम्स, कीप इन टच विद अदर पीपल एंड सो ऑन। सो यहाँ से आप आइडिया लेंगे और यहाँ पर आने के बाद अपने कंटेंट में इसे यूनिक लिखेंगे। अब किस तरह लिखेंगे, लाइक इसने लिखा हुआ है लैपटॉप यू कैन कंप्लीट योर ऑफिस वर्क। सो यहाँ से हम इसको जो इसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हम इसको स्टार्ट देंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस, लैपटॉप यूजेस as you can use it in for office work, watching movies,
इसके अलावा वाचिंग मूवीज़ आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, लाइक प्लेइंग गेम्स एंड कनेक्टिंग विद पीपल, ठीक है ना, प्लेइंग गेम्स एंड कॉमा एंड कनेक्टिंग विद पीपल्स, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि इस लाइन को और ज़्यादा मॉडिफाई होना चाहिए तो आपने, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कि आपने इसको जस्ट सिलेक्ट करना है, वर्ड ट्यून का यूज़ करते हुए आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन यूज़ अ लैपटॉप टू डू ऑफिस वर्क, वॉच मूवीज, प्ले गेम्स एंड कनेक्ट विद पीपल, ठीक है। अब आपकी ये फर्स्ट लाइन हो गई। आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ लैपटॉप इज़ वेब ब्राउजिंग, सही है। जैसे ही आपने लिखा आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लैपटॉप इज वेब ब्राउजिंग, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लैपटॉप दैट इज़ परफेक्ट, दैट इज़ परफेक्ट फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग, ठीक है। ये आपके इंट्रोडक्शन की जो है वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का भी फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। उसके बाद इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, सो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसका सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट लिया इंट्रोडक्शन का, उसके अंदर हमने अपना कीवर्ड यूज़ करना है। कीवर्ड इस तरह हमने यूज़ कर लिया, बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, हमारा यहाँ पे कीवर्ड यूज़ हुआ, हमने इसको बोल्ड कर दिया। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, बट you don't need to worry more because here we do a best research for you and choose and select a ideal laptop for browsing, ठीक है। अब इसकी जगह आप रिलेटेड कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, वो जो कि मैंने अपने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वाले कोर्स के अंदर बताया था। आप उसको जाके भी कोर्स को वॉच कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह रिलेटेड कीवर्ड्स को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे यूज़ किया है सेलेक्ट एन आइडियल लैपटॉप फॉर ब्राउजिंग। अब आप गूगल में जाएंगे तो लोगों ने क्या लिखा हुआ है, बेस्ट लैपटॉप फॉर इंटरनेट सर्फिंग, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं सेलेक्ट एन आइडियल एंड बेस्ट लैपटॉप फॉर इंटरनेट सर्फिंग। सो इससे क्या होगा कि आपका जो आर्टिकल है ये वाला, ये इन कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करेगा, जो कि ऑफ कोर्स आपके जो है वो कन्वर्जन में इजाफा करेगा। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का सेकंड पैराग्राफ हो गया। उसके बाद लास्ट जो हम कॉल टू एक्शन जिसको कहते हैं, तो हम इसको कॉल टू एक्शन पे करने के बाद इस पैराग्राफ को इंट्रोडक्शन को ख़त्म करते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे ख़त्म होगा, अब हम यहाँ पे कॉल टू एक्शन इस तरह यूज़ करेंगे, सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, सेलेक्ट अ लैपटॉप दैट मेंशन्ड बिलो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ओके। सो आप इस लाइन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये इससे अच्छी हो सकती है, तो वर्ड ट्यून का यूज़ करें और ग्रामर से इसकी करेक्शन करें। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सेलेक्ट अ लैपटॉप दैट सूट्स योर नीड फॉर द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हुआ और हमारा वन टाइम कीवर्ड भी इसके अंदर यूज़ हुआ और ये वाला पॉइंट हमारा बेस्ट करेक्ट हो गया। उसके बाद जो है मैंने आपको कहा था कि लिस्टिंग आएगी, तो लिस्टिंग के लिए जो है हम इसी हेडिंग को यूज़ करेंगे। इसको हम टैग देंगे H2 का। H2 का टैग देने के बाद यहाँ पे हमारी लिस्टिंग आ जाएगी लाइक 1, ठीक है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, हम 5 को सेलेक्ट करते हैं और 5 के अंदर से हमारा जो मैंने लैपटॉप एक जिस पे मैं आर्टिकल आपको मतलब जिस पे रिव्यू लिख के बताऊंगा, वो मैंने ये वाला लैपटॉप सेलेक्ट किया हुआ, Lenovo IdeaPad 311 Chromebook लैपटॉप, ओके। आपने इसको सेलेक्ट किया और लिस्टिंग के अंदर फर्स्ट पे आपने इसको पेस्ट कर दिया, सही है जी। और सेकंड प्रोडक्ट पे आए और सेकंड प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल Acer लैपटॉप है। उसके बाद अगर आपका डेल लैपटॉप है, डेल
लैपटॉप, उसके बाद अगर आपका HP लैपटॉप है, जो भी उसका नाम अमेज़ोन पे है, क्योंकि ये एफिलिएट मार्केटिंग, अमेज़ोन एफिलिएट मार्केट के अंदर आप अमेज़ोन से प्रोडक्ट चूज़ कर रहे होते हैं तो उनका जो नाम लिखा होता है आप उसके मुताबिक यहाँ पे लिख सकते हैं HP लैपटॉप। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल तोशिबा का लैपटॉप है, जो भी आपने जिस लिहाज से भी आपने प्रोडक्ट रिसर्च की हुई है, तोशिबा लैपटॉप। ओके, तो ये हमारे जो है 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे होंगे। अब उसके बाद क्या आएगा कि नॉर्मली जो है दूसरी निशेस वगैरह होती हैं उसके अंदर जो है वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वगैरह नहीं होती या प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, लेकिन ये लैपटॉप निश है तो लैपटॉप निश के अंदर हमने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स रख ली हैं। और सिस्टम रिक्वायरमेंट लिखने के लिए आपने क्या करना है कि ऑलरेडी जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं उनके अंदर आप गए, जैसा कि इसके अंदर मैं गया और इसने जो है ये लिखा हुआ है। सो हमने 1 2 3 4 5 6 है, तो वेब ब्राउजिंग की बात हो रही है तो उसके अंदर हम रैम को देख लेते हैं, CPU को देख लेते हैं और बैटरी टाइमिंग को देख लेते हैं। तो हम मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वेब ब्राउजिंग के लिए हमने उनको यहाँ पे चूज़ कर लेना है, अगर आपकी जो भी निश है, अगर आप इसको जिस तरह भी सेट करना चाहते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया CPU, उसके बाद लिख लिया बैटरी टाइमिंग, उसके बाद हमने लिख लिया ग्राफिक्स कार्ड। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप इसके अलावा मज़ीद भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी नीश कौन सी है। ठीक है, अब ग्राफिक्स कार्ड हमने लिख लिया और हमने फॉर एग्ज़ाम्पल CPU को हमने देखा कितना CPU है जी, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड रेकमेंडेड, हम मिनिमम लिख लेते हैं 9th जनरेशन Core i5 और यहाँ पे आए, इसको यहाँ पे डाला लाइक ऐसे और इसके आगे ब्रैकेट डाली, ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया मिनिमम। ओके, उसके बाद बैटरी टाइमिंग यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है एटलीस्ट 4 आवर्स ना, तो हम लिख लेते हैं एटलीस्ट 5 आवर्स, तो मिनिमम लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड की बारी आ जाती है, तो इंटीग्रेटेड इंटेल HD ग्राफिक्स जो होता है, जो नॉर्मली कंप्यूटर्स के अंदर लैपटॉप्स के अंदर आ रहा होता है, वो भी अच्छा काम करेगा इसके लिए। तो हमने जो है इसको भी मिनिमम से रिलेट करते हुए यहाँ पर लिख लिया। सही है, हमारे यहाँ तक पॉइंट्स कंप्लीट हुए। इसको हमने फॉर एग्जांपल टैग दे दिया एज 3 का और ये हमारे पास इस तरह आ गया, और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को हमने दे दिया एज 2 का। उसके बाद आ गया हमारा प्रोडक्ट नंबर 1, और प्रोडक्ट नंबर 1 था हमारा लिनोवो आइडियापैड 311 क्रोमबुक लैपटॉप। हमने Ctrl+C किया और प्रोडक्ट 1 के मतलब प्रोडक्ट 1 जो है, इसको प्रोडक्ट को यानी कि मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, यहाँ से इसको ख़त्म किया और 1 को लिखने के बाद आगे आपने प्रोडक्ट का नेम पेस्ट कर दिया और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको टैग दे दिया H2 का। ठीक है जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ ऐसे और इसको H2 टैग दे दिया और उसके बाद हमारा इसका रिव्यू स्टार्ट होता है। अब रिव्यू के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट का रिव्यू लिख रहे हैं तो अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो ऑलरेडी इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे सोचने की बात ये आती है कि अगर आप US मार्केट को टारगेट करते हुए रिव्यू लिख रहे हैं तो कोई भी जो यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, कोई रिव्यू रीड कर रहा है, वो किस वजह से रीड कर रहा है, यानी कि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन उस पर अवेलेबल है। तो आपका जो रिव्यू आपने लिखा हुआ है उसको रीड करने का मकसद क्या है उसका। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये सिर्फ कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लाइक स्लिम एंड लाइट वेट, मतलब इसके अलावा 10 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ। तो इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि अगर इसके अंदर 10 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ है तो इससे आपको किस लिहाज से फ़ायदा हो सकता है फॉर वेब ब्राउजिंग। ठीक है ना, तो अब हम इसको आगे डिस्क्राइब करेंगे इन रिव्यू फॉर्म के, पर्सनली हमने इसको यूज़ किया हुआ है। सो इसको आगे राइट करने के लिए मैं इसको मेरा फॉर्मेटिंग जो है वो प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले 1 to 2 सेंटेंसेस जो है ना वो आप इसकी जस्ट जनरल गाइडेंस दे दें। सो आप इसको इस तरह लिखेंगे, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लैपटॉप दैट कम्स विद 10 आवर्स ऑफ बैटरी टाइम that meets all of your web browsing and internet surfing needs, so the Lenovo
लैपटॉप इज़ परफेक्ट फॉर यू। ओके, ये हमने एक इसको लाइक बैटरी से रिलेट करते हुए इंट्रोडक्शन की जो है ना, मतलब प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन की फर्स्ट पैराग्राफ लिख लिया या फर्स्ट सेंटेंस लिख लिया। उसके बाद डिफरेंट किस्म की वेबसाइट ने डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग को फॉलो किया होता है। मैं जो पर्सनली रेकमेंड आपको ये करता हूँ कि आप जो है उनसे अच्छा लिखें जो कि ऑलरेडी गूगल पर रैंक कर रही हैं वेबसाइट, उनसे अच्छा लिखें, ठीक है ना। अब उनसे अच्छा लिखने के लिए आपने उनकी फॉर्मेटिंग से अच्छा लिखना होगा, यानी कि इन्होंने अब जस्ट ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है तो आपने इनसे ज़्यादा बेहतर लिखना है। अब बेहतर कैसे लिखेंगे? मेरी जो अपनी फॉर्मेटिंग है जो कि इनको तमाम तरह से बेहतर बना देती है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कीवर्ड का इंटेंट है फॉर वेब ब्राउजिंग, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मैटर करता है बैटरी टाइमिंग, तो आपने जो है इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में चेंज कर देना। लाइक बैटरी टाइमिंग, यहाँ पे इसको आपने इस तरह बना के लिखा लैपटॉप विद बेस्ट बैटरी टाइमिंग। ओके, अब आपने इसके आगे मतलब इसको आपने H3 टैग दे दिया। H3 देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको बोल्ड कर दिया। और अब बारी आती है लैपटॉप विद बेस्ट बैटरी टाइमिंग ना, तो हमने इसको ये वाला पॉइंट दिया। सो अब इसका रिव्यू हमने इस तरह लिखना है व्हेन, अब इसको हम बोल्डनेस यहाँ पे ख़त्म करते हैं और यहाँ से हम इसका रिव्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। रिव्यू हम किस तरह लिखेंगे? व्हेन यू आर यूजिंग अ लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट इस तरह लिखा, व्हेन यू आर यूजिंग अ लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग that you need to keep in mind is battery timing. But having this laptop you don't need to worry because it comes with the 10 hours of battery timing that is ideal for web browsing ड्यू टू दी, यानी यहाँ से हमने स्टार्ट लिया ड्यू टू दी। इससे मतलब ये हुआ कि इससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है जो कि इस लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर आप एज अ रीडर इसके ऊपर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस आर्टिकल को, तो आपको एज अ लैपटॉप यूज़र क्या फ़ायदा होने वाला है। ड्यू टू ब्लॉगर और इंटरनेट और डिजिटल मार्केटर this Lenovo laptop makes your internet browsing work more easier, ठीक है। अब आप इसको यूटिलाइज, इसको जो है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह। If you are a blogger or digital marketer, the Lenovo laptop makes your browsing work easier. The Lenovo laptop makes browsing the internet easier for blogger और digital marketer, ठीक है। इसके अलावा आपने ग्रामरली से इसको भी करेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है CPU। अब आपने इंटेंट को समझना है कि वेब ब्राउजिंग हो रही है तो उसके अंदर CPU इंतहाई अहम रहेगा, बिकॉज आपका लैपटॉप स्लो ना हो जाए या ड्यूरिंग इंटरनेट ब्राउजिंग आप अगर ज़्यादा टैब्स भी ओपन कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप जो है वो नॉर्मल रूटीन में चलता रहे ना। तो अब आपने इसको यहाँ से इस तरह कवर किया, लाइक CPU में आ गए एज, यहाँ पर हमने इसको बोल्ड को ख़त्म किया और यहाँ पे आपने इस तरह लिखा एज यू नाउ दैट ड्यूरिंग ऑनलाइन वर्किंग एंड वेब ब्राउजिंग यू नीड टू ओपन अ लॉट ऑफ टैब्स that may reduce the speed of your laptop। ओके, यहीं पर ये आपका एक फ़र्स्ट लाइन होगी। अब इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं
वर्ड ट्यून एक बेस्ट टूल है, अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन भी बाई करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। ड्यूरिंग ऑनलाइन वर्किंग एंड वेब ब्राउजिंग यू ओपन अ लॉट्स ऑफ टैब विच कैन काज योर लैपटॉप टू स्लो डाउन। ये वाली अच्छी लाइन रहेगी। ये वाली आपने यहाँ से इसको ग्रामरली से भी करेक्शन की, कोमा वगैरह जहाँ पे आ रहा है वो आपने लगाया। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया, सो फॉर दिस पर्पस you need to use a laptop that comes with best CPU power at least 5 hours। ठीक है ना, हमने ऊपर लिखा था। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाने से पहले आप अमेज़ॉन से हेल्प भी लेंगे इसकी। ज़रूरी नहीं कि आप जो जिस वेबसाइट से प्रोडक्ट रिसर्च की हुई आप उसी से देखेंगे। लाइक बेटे यू कैन स्टे प्रोडक्टिव ऑन दी गो ना, तो इसके अंदर एक और पॉइंट भी आ जाएगी, दिस विल मेक ब्राउजिंग द इंटरनेट ईजियर फॉर ब्लॉगर्स एंड डिजिटल मार्केटर। अब इंटरनेट ईजियर एंड प्रोडक्टिव आ जाएगा, वहाँ पे हमने प्रोडक्टिव वर्ड देखा ना, तो प्रोडक्टिव भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ड्यूरिंग ऑनलाइन वर्किंग एंड वेब ब्राउजिंग यू ओपन अ लॉट ऑफ टैब्स विच कैन काज योर लैपटॉप स्लो डाउन। सो for this purpose you can use a laptop that comes with the best CPU power। CPU power के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे CPU power हमने यहाँ पे लिखा हुआ था 9th जनरेशन इंटेल कोर आई मिनिमम एटलीस्ट ना, ठीक है। so at least with the best CPU power at least that doesn't cause to slow down your laptop। ओके, ये आपने यहाँ पे पॉइंट लिखा। और when we talk about this Lenovo laptop, so inside you get to see the, अब इसकी CPU पावर कितनी है, यानी कि इसकी क्या है, इसके अंदर जो मदरबोर्ड वगैरह लगा हुआ है या जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो कितना है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, अब आपने यहाँ से सर्च करना है ये इंटेल N4020। यहाँ पर आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आने के बाद यू गेट टू सी दी, आगे आपने प्रोसेसर का नाम लिख दिया, that makes your work faster। ओके, सो आपका ये CPU वाला भी यहाँ पे कवर हुआ पॉइंट। उसके बाद आप इस तरह ही आगे जाते जाते बैटरी टाइमिंग हो गई, उसके बाद CPU हो गया, CPU के अलावा आपका ग्राफिक्स कार्ड आ गया, ग्राफिक्स कार्ड ऐसे आपने लिखा। उसके अलावा आपका स्क्रीन साइज़ हो गया, और ये 2 पॉइंट्स आपके इस तरह आ गए। अब इसको भी आपने उसी तरह लिखना है जैसे मैंने ऊपर लिखे बताइए, जस्ट एग्जांपल है, लेकिन अगर आप इसको फुल रिसर्च के साथ लिखेंगे, पॉइंट्स को नोट डाउन करके लिखेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा आपका कंटेंट बन सकता है। अब फॉर एग्जांपल ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं तो यू गेट रैम की बात करते हैं, लाइक आप इसको इस तरह लिखें CPU एंड रैम, आप पॉइंट को मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं। सो आप यहाँ से दोबारा से स्टार्ट लेंगे, when we talk about the RAM of this laptop, so it comes with the 4 GB RAM that makes a great combination with the high power CPU। ठीक है, अब इस तरह ही आपको एक्सपेंड करते जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है अगर आप कंप्लीट रिसर्च के साथ लिखते हैं, जस्ट ये आपको देखने में मुश्किल लग रहा होता है मैनुअल राइटिंग, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है अगर आप एक रिसर्च कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ग्राफिक कार्ड आता है। ग्राफिक कार्ड इसके अंदर आपको कितना देखने को मिल रहा है, इंटेल UHD ग्राफिक्स 600। उसके बाद हमारा आता है स्क्रीन साइज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है 11.6 HD डिस्प्ले। और इसी को यूटिलाइज़ करते हुए आपने इस अंदाज़ पे लिखना है जैसे आपने इस लैपटॉप को पर्सनली यूज़ किया है और आपको इसके अंदर इस फीचर को यूज़ करने के बाद ये वाला फ़ायदा मिला है। ठीक है, इसी तरह आपने प्रोडक्ट 2 भी करना है, और प्रोडक्ट 2 जो है हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज अपनी मैं जस्ट आपको एक ही प्रोडक्ट को है वो रिव्यू करके बता रहा हूँ। यहाँ स्क्रीन साइज़ हो गया, फिर उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड वगैरह या स्क्रीन साइज़ दोनों आपने इस तरह कवर किया। उसके बाद बारी आती है प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे है वो
प्रोज कॉन्स कहाँ से फाइंड करें। प्रोज तो लोगों को मिल ही जाते हैं और उसके अलावा कॉन्स नहीं मिलते हैं। तो प्रोज फॉर एग्जांपल हमने जब इसको लिखते वक्त हमने पॉइंट्स फाइंड किए, हमने प्रोज हमें मिला एक्सीलेंट 10 आवर्स बैटरी टाइमिंग। ओके, सेकंड हमें प्रोज मिला फास्टेस्ट सीपीयू या फास्टेस्ट सीपीयू, ब्राइट डिस्प्ले, एक्सीलेंट ग्राफिक्स कार्ड। एक्सीलेंट की जगह आप लिख सकते हैं स्टनिंग स्क्रीन। उसके बाद बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड। आप कोशिश करें मैक्सिमम जो है वो प्रोज जो है वो लिख लें आप 5 मैक्सिमम लिख सकते हैं और 3 मिनिमम लिख सकते हैं। उसके अलावा कॉन्स की बात है जो वो आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 लिख लें तो काफ़ी है। 1 मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है वो 2 लिख लें तो इनफ है। कॉन्स हमने कैसे फाइंड करने हैं? प्रोज कॉन्स फाइंड करने के लिए आप इसको मतलब अमेज़ॉन के उस प्रोडक्ट पेज पर आएंगे। प्रोडक्ट पेज पर आने के बाद आपने नीचे जाना है, इसको स्क्रॉल करते 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 जहाँ पर आपका वो रिव्यू वाला सेक्शन आ जाता है, जहाँ पे लोगों ने इस लैपटॉप के बारे में रिव्यू दिए होते हैं, वहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड पे 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार भी देखने को मिल रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रोज फाइंड करें तो 3 4 5 तक प्रोज फाइंड कर सकते हैं, या 4 और 5 तक आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप प्रोज फाइंड कर सकते हैं। अगर कॉन्स फाइंड करना चाहते हैं, एक्चुअली प्रोज जो है हमें वही होते हैं जो इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह होती हैं। उसके बाद हमारा कॉन्स आते हैं और कॉन्स के लिए आप जो है ना वो 1 स्टार और 2 स्टार को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 स्टार सेलेक्ट किया और लोगों ने क्या इसके बारे में लिखा हुआ है 2 स्टार या 1 स्टार के अंदर वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर एक मेन टॉपिक भी होता है ना, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। वर्स्ट कंप्यूटर बाय एवर, द वर्स्ट कंप्यूटर बाय एवर, द स्क्रीन हैज़ मैट फिनिश। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्रीन कम्स विद मैट फिनिश। मैट फिनिश ना, यही चीज़ है, मैट फिनिश सही है जी। तो यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट ऐसे ख़त्म हुआ, यानी कि हमारा प्रोज जो है इसको मैं बोल्ड करूँ ये अलग हो गया और कॉन्स जो है हमारे यहाँ से अलग हो गए। और आपने इसको वो i2 प्रोज कॉन्स वाला जो प्लगइन है उसको यूज़ करते हुए उसको अपनी वेबसाइट के अंदर इसी तरह डाला और इसको बिल्कुल इसी तरह मैंने आपको थोड़ा सा इसको फॉर्मेट में कर दिया। उसके बाद हमारा थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग अ लैपटॉप। तो बाइंग अ लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, अगर आप इसके बारे में लिख रहे हैं तो वेब ब्राउजिंग को ही कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिख देना हेयर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर बाइंग अ लैपटॉप फॉर ऑनलाइन ब्राउजिंग। ठीक है जी, ये हमारे रिलेटेड कीवर्ड भी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो इसको आप उस तरह लिख सकते हैं जिस तरह बाइंग गाइड, ये बाइंग गाइड है। बाइंग गाइड आप इस तरह लिखेंगे लाइक सबसे पहले आ जाएगा आप इस यहाँ पे लिखेंगे बैटरी टाइमिंग या CPU पावर। 3 पॉइंट आप यहाँ पे कवर करने इनफ है। बैटरी टाइमिंग 3 से 4 मैक्सिमम होते हैं। उसके अलावा स्क्रीन साइज़ एंड वेट। ठीक है ना, तो ये आप इन तीनों को कवर करें, H3 टैग दे दें इनको और इनके बारे में थोड़ा सा लिख दें कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लैपटॉप दैट इज़ परफेक्ट फॉर ऑनलाइन ब्राउजिंग और वेब ब्राउजिंग तो CPU पावर इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, इस तरह ना। उसके बाद ये आपने सारा कवर किया, ये आपके वो वेब बाइंग गाइड हो गई। मैं मज़ीद वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये मैनुअल राइटिंग और मैनुअल राइटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च रिक्वायर्ड होती है, जो कि आपने रिसर्च करने के बाद ही इसको लिखना होता है। उसके बाद हमारी बारी आती है कंक्लूजन की। तो यहाँ कंक्लूजन आप इस तरह लिखेंगे इन दी एंड वी होप दैट now you are well aware of all the best laptop for web browsing that mentioned above। ओके, अब आपने इसको इस तरह लिख लिया और लाइक इसके अंदर भी आपका कीवर्ड यूज़ हो गया बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग। यहाँ पे कीवर्ड यूज़ हो गया
उसके बाद हमारा FAQs वाला सेक्शन आता है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वाले कोर्स के अंदर बताया था कि वर्ड काउंट बताया था दोनों का, इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल का, कमर्शियल आर्टिकल का। कमर्शियल आर्टिकल का जो वर्ड काउंट होता है वो अराउंड 2500 मिनिमम होता है और इससे ऊपर ही जाता है, 5000 वर्ड्स तक भी जाता है। तो इसके मुताबिक मैंने आपको कीवर्ड्स की एडजस्टमेंट भी वहाँ पे बताई थी। एक कीवर्ड हमारा इंट्रोडक्शन में हो गया, एक कीवर्ड हमारा कंक्लूजन में हो गया, एक जो है लाइक हमने प्रोडक्ट नंबर 1 का नाम लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरह, अगर आपका ये प्रोडक्ट नंबर 1 2 3 है ना, तो 3 में जो है आप एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ कर लें एक दफ़ा इस तरह ब्रैकेट में जाने के बाद, इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, ये आपने इस तरह यूज़ कर लिया और इसी तरह आप रिलेटेड कीवर्ड्स को भी सर्च करेंगे और उनको भी है आप, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को छोड़ने के बाद थर्ड में आपने एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ कर लिया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स को छोड़ने के बाद सेवन्थ के अंदर जो है आपने रिलेटेड कीवर्ड प्रोडक्ट के नेम के साथ यूज़ कर लिया। तो ये आपका ओवरऑल इस तरह हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर आ गया, दो प्रोडक्ट्स के साथ आ गया, यानी कि टोटल 3 दफ़ा हो गया, और एक कंक्लूजन के अंदर आ गया 4 दफ़ा हो गया। और अगर आपका वर्ड काउंट 5000 तक जा रहा है या 4000 तक जा रहा है तो आप कंटेंट जो रिव्यू होगा उसके अंदर भी आप एक दफ़ा कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, या आप प्रोडक्ट के नेम के साथ एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर बिल्कुल नेचुरली फ्लो में यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमारा FAQs वाला सेक्शन आता है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, कंक्लूजन आपका ख़त्म होगा, इसको आप H2 टैग देंगे। और हमारा लास्ट पॉइंट आता है FAQs का। FAQs जो है आपने किससे फाइंड करने, जैसे ही आपने इसको रिसर्च की थी, यहाँ पे गूगल में डाला था, गूगल में डालने के बाद आपको यहाँ पे पीपल आस्क वाले में सेक्शन में नज़र आ रहा है विच लैपटॉप इज़ बेस्ट फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग। तो ये तो हम लिख चुके हैं। सो हम सोचते हैं कि क्वेश्चन वाला जो चीज़ है जिसके अंदर कमर्शियल इंटेंट ना हो, जिसमें इंफॉर्मेशनल इंटेंट हो, आप उनको कवर करें। विच ब्रांड ऑफ लैपटॉप इज़ मोस्ट रिलायबल ना, तो आपने इसको कॉपी किया और आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, क्वेश्चन नंबर 1। एंड इसके बाद आपका इसका आंसर नीचे आ जाएगा। अब आपने जो ऊपर डिस्क्राइब किए हैं ना उसके अंदर से भी आप दे सकते हैं। लाइक हमारा ये एप्पल आ रहा है ना, तो ये एप्पल भी काफ़ी अच्छा है, तो एप्पल जो है वेब ब्राउजिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आपने प्रोडक्ट के अंदर एप्पल भी चूज़ किया होगा लैपटॉप, तो आप इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई रिकमेंडेशन एप्पल मैकबुक इज़ परफेक्ट एंड आइडियल फॉर वेब ब्राउजिंग। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ना आपके पीपल आल्सो आस्क के अंदर रैंक करेंगे और वेबसाइट आपकी डे बाय डे ऊपर आती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कमर्शियल आर्टिकल ख़त्म होता है और आपको मैंने कीवर्ड एडजस्टमेंट भी बता दी और प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, प्रोडक्ट किस तरह यूज़ करने हैं। तो बिल्कुल आप इस तरह ये जो आपके कंपेटिटर जो रैंक कर रहे हैं, जिसके मतलब जहाँ से आप चेक कर रहे हैं, बिल्कुल आप उनके मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह टेबल भी बना सकते हैं। उसके अलावा इस तरह जो आपने इन्होंने डिज़ाइनिंग जिस तरह कितनी खूबसूरत की हुई है, आप इस तरह डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग आती है, वो आप कर सकते हैं अपने दूसरे कमर्शियल आर्टिकल या इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल के साथ। और इनसे अच्छा लिखने के लिए आपने मस्ट ये करना होता है कि आपने लाइक अब इनके अंदर जो मुझे सबसे बड़ा लैक नज़र आ रहा है कि अगर इनकी वेबसाइट पे कोई आता है तो उसको ये नहीं पता चल रहा कि इसके सेकंड पैराग्राफ के अंदर, ये थर्ड पैराग्राफ के अंदर क्या बात हो रही है। उसको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तो फिर जो है उसको पता चलेगा कि अच्छा इसके अंदर ये बात हो रही है, इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, तो वो वेबसाइट को छोड़ के जा सकता है। सो आपने क्या किया अपने कंटेंट के अंदर, जब कंटेंट आपने लिखना स्टार्ट किया और उसके अंदर आपने लैपटॉप विद बेस्ट बैटरी टाइमिंग, CPU एंड रैम के बारे में, ग्राफिक कार्ड एंड स्क्रीन साइज़ के बारे में जिक्र किया, तो उसको पता चल गया कि मुझे अगर CPU और रैम की ज़रूरत है, तो वो जस्ट उसी पैराग्राफ के अंदर गया और उसने जाके उसका रिव्यू पढ़ लिया कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये उसका प्लस पॉइंट हो गया हमारे कंपेटिटर के मुकाबले में। इसके अलावा अगर इन्होंने हर एक लैपटॉप की जो है वो स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप भी एक यहाँ पे आ सकते हैं और प्रोडक्ट जहाँ से आपने स्टार्ट लिया है, यहाँ से प्रोज कॉन्स के ऊपर, प्रोज कॉन्स यानी कि आपका यहाँ पर रिव्यू ख़त्म हुआ, प्रोज कॉन्स से ऊपर आपने लिख दिया प्रोडक्ट यानी कि लैपटॉप स्पेसिफिकेशन ना, लिनोवो लैपटॉप स्पेसिफिकेशन आपने इस तरह लिखा और आपने यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन लिख दी जिस तरह आपके कंपेटिटर ने लिखा हुआ है। तो आप उनसे बेटर कंटेंट, उनके कंटेंट को देखकर ही लिख सकते हैं, इसके अलावा नहीं लिख सकते। आप खुद से अपना फॉर्मेट यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने इसलिए यूज़ किया कि हमने इंटेंट को समझा ना, कि अगर हमारी वेबसाइट पर अगर मैं खुद जाता हूँ तो क्या मैं इसको रीड कर पाऊँगा जो इन्होंने लिखा हुआ है, या मैं बोर हो जाऊँगा। सो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है।
तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरह टाइटल ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और इसके अलावा ये सारी चीज़ों को आप किस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हुए कंटेंट को लिख सकते हैं। सो ये थी अबाउट हाउ टू राइट ए कमर्शियल आर्टिकल। सो मिलते हैं लास्ट वीडियो के अंदर। कोर्स की लास्ट वीडियो के अंदर जो मैं आपको बोनस टिप देने वाला हूँ वो ये है कि आपने इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल भी लिख लिया, कमर्शियल आर्टिकल भी लिख लिया। अब आपने जो है कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च के लिए। इसके अलावा जो आपकी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं या आप जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए आप अगर कीवर्ड रिसर्च के दौरान आप चेक कर सकते हैं कि जिस वेबसाइट को आप चेक कर रहे हैं उसकी ट्रैफिक कितनी है, ये वगैरह सब कुछ ना, और कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो सबसे पहला टूल जो आता है वो कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, यानी कि आपने इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल लिख लिया, कमर्शियल आर्टिकल लिख लिया, लेकिन अगर आप इसको जस्ट ऐसे लिख कर पब्लिश कर देंगे तो आपका कंटेंट अगर गूगल में आ भी गया तो वो 5th पेज पे या 6th पेज पे या 10th पेज पे आएगा। लेकिन हमारी जो मेन कोशिश होती है कि जो भी जिस कीवर्ड पे भी हम लिख रहे हैं उस कीवर्ड मतलब उस पे लिखने के बाद हम फर्स्ट पेज पर आए ना, तो उस मकसद के लिए कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इस्तेमाल की जाती है। इस पे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का जो कोर्स है आप उसको भी देखें, लेकिन कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है वो तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर पब्लिशिंग थी। अब आप कंटेंट जो लिखा होता है उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज़ होते हैं जिसे कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आप पब्लिश करेंगे तो वो गूगल के फर्स्ट पेज पर मस्ट आएगा। उसके लिए आप फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेज़ एक ऐसा जो टूल है जिसको आप यूटिलाइज़ करेंगे, तो यूटिलाइज़ करने के बाद जो है आप इसके अंदर आपको राइट कॉर्नर पे कुछ ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसको आप अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करेंगे। तो वो कंटेंट के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स वो वाले होते हैं जिन्होंने मतलब वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि दूसरी वेबसाइट्स ने अपने कंटेंट के अंदर ऑलरेडी यूज़ किए होते हैं। तो जब आप उन वेबसाइट्स के लिए गए वर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करेंगे तो ये मस्ट है कि आप उनसे जो है वो ऊपर मस्ट आएंगे। सो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि कंटेंट को लिखने के बाद फ्रेज़ का यूज़ करें या आउट रैंकिंग का यूज़ करें या क्लोजर कॉपी का यूज़ करें या सर्फर एसईओ को यूज़ करते हुए कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ भी करें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल आता है वो है कीवर्ड्स एवरीवेयर। कीवर्ड्स एवरीवेयर क्या होता है कि जब आप गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, लाइक बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, जैसे ही आपने इसको सर्च किया तो आपके सामने व्हाट्स माय कीवर्ड एवरीवेयर क्या करता है कि आपको राइट कॉर्नर के ऊपर जो है रिलेटेड कीवर्ड भी दिखाना शुरू कर देता है। रिलेटेड कीवर्ड्स आपको यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, रेडिट, ये जो लोग सर्च कर रहे होते हैं। बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब सर्फिंग एंड ईमेल, लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग। सो आप जो है इसको यूटिलाइज़ करें और ये जो है आप अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करें, चाहे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट चाहे कमर्शियल कंटेंट है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके रिलेटेड कीवर्ड्स, यानी कि मैनुअल कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी, ये भी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आता है वो है व्हाट्स माय SERP। इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा टूल है, लाइक आपने गूगल में सर्च किया कुछ और आपको यहाँ पर ये ट्रैफिक शो करवा रहा है, ये कीवर्ड एवरीवेयर भी शो करवा रहा है, और नीचे जो है ये आपको ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है मोज DA वगैरह, ये आपको व्हाट्स माय SERP दिखा रहा है। इसके अलावा व्हाट्स माय SERP आपको ये वाले रिलेटेड कीवर्ड भी शो करवाता है, उसका वॉल्यूम भी शो करवाता है, उसकी CPC भी शो करवाता है। तो आप जो है इससे आइडिया ले सकते हैं कि लाइक कौन से कीवर्ड्स पे जो है कितनी ट्रैफिक ले रहा है ये, और कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। कीवर्ड एवरीवेयर जो है वो आई पर्सनली रेकमेंड कि व्हाट्स माय SERP वर्सेस अगर कीवर्ड एवरीवेयर किया जाए तो मैं कीवर्ड्स एवरीवेयर को प्रेफर करूँगा, क्योंकि उससे जो है आप कंटेंट ऑप्टिमाइज मजीद कर सकते हैं। कैसे, लाइक एक वेबसाइट है इसने लिखा हुआ है बेस्ट लैपटॉप फॉर वेब ब्राउजिंग एंड ईमेल सर्फिंग, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो कीवर्ड्स एवरीवेयर आपको बता रहा है कि ये जो URL है स्पेसिफिक इस कीवर्ड से रिलेटेड, ये 10 कीवर्ड्स पर गूगल में रैंक कर रहा है। 10 कीवर्ड्स जो है वो आप यहाँ से जो है इसको एज अ टैग अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर पब्लिशिंग के लिए जो है ना इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टैग्स फाइंड करने के लिए भी। तो कीवर्ड्स एवरीवेयर और व्हाट्स माय SERP काफ़ी ज़्यादा अच्छे टूल हैं, और इसके साथ साथ फ्रेज, सर्फर SEO या जो आपको मैंने बताए थे टूल दूसरे, सर्फर SEO, क्लोजर कॉपी या आउट रैंकिंग वगैरह, आप उनको यूटिलाइज़ करते हुए कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो ये थी बोनस टिप कंटेंट यानी कि इस कोर्स के आखिर में। तो मैं रेकमेंड करता हूँ इन 3 टूल्स को आप इस्तेमाल करें और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो कोर्स हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको कोर्स अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स के अंदर।